सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द राव शो एंड वी आर हियर विद आवर फर्स्ट एपिसोड विद मिस्टर सजल नामदेव एंड आदित्य राजपूत। क्रेडिट कार्ड के बिल्स घुमाना, एक क्रेडिट कार्ड को के बिल भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, दूसरे का भरने के लिए तीसरा बनवाते हैं। ये तो मेरे घर पे चल रहा है। इस इंडस्ट्री के अंदर जब हम आते हैं, एंटर करते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है और वो चैलेंज होता है सोसाइटी की तरफ से और फैमिली की तरफ से, जो कि मैंने भी फेस किया था और आपने भी फेस किया होगा। आज का टाइम पे कुछ नहीं है बिना पैसों के ना। अगर हम आज भी बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है। हमने जो क्लोथ पहने हुए हैं, पैसों के आते हैं। हर एक चीज़ आज के टाइम पे बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। 3 ऐसी चीज़ जिससे कोई भी इंसान आइडेंटिफाई कर पाए कि ये अच्छी कंपनी है और क्लियरिटी के साथ वो काम स्टार्ट कर पाए, चाहे वो फिर फॉरएवर हो या कोई और भी कंपनी हो। फॉरएवर को इंडिया में आए हुए 25 साल हो गए। 25 साल से कोई कंपनी गलत कैसे हो सकती है? और वो अमेजिंग ट्रिप इस वजह से भी थी क्योंकि जब ट्रिप पर गए उस वक्त मेरे पापा का बर्थडे था। अच्छा, आप अपनी लाइफ की एक ऐसी गलती बताओ जिसका रिग्रेट आज भी है, मतलब पछतावा है कि यार ये मैंने क्यों करी। सो आज आप 2 ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट किया एंड अपने साथ साथ और भी हज़ारों लोगों की हेल्प करके एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करके सोसाइटी के अंदर आगे बढ़े। सो आज आप ऐसी 2 पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से अचीवमेंट्स करी हैं, कैसे इस बिजनेस को ग्रो किया, क्या चैलेंजेस फेस करे। सो आइए मिलते हैं अपने दोनों गेस्ट, जानते हैं आगे इनकी लाइफ के बारे में। क्या हाल चाल है सल भाई? बढ़िया भाई। वेलकम वेलकम आदित्य भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। फाइनली आप आ गए आज। कैसा रहा सफ़र आपका यहाँ आने का? बड़ा अच्छा रहा। हवा में आए, जाम वाम मिला थोड़ा सा, तो निकले 1.5-2 घंटे में यहाँ पर पहुँचे। बाकी देखो अच्छा आप दिल्ली एनसीआर में आ रहे हो तो ये तो लगा रहेगा ना थोड़ा सा ये तो जाम है। का और ट्रैफिक का। ये तो बाकी ट्रैफिक ये तो हमारी ऑडियंस भी जानती है कि दिल्ली एनसीआर में अगर कोई आ रहा है तो माइंडसेट बना के आना पड़ता है। ये तो है। अच्छा, आप दोनों थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताओ कि आप क्या करते हैं और कैसी चल रही है आपकी लाइफ अभी। आदित्य मेरा नाम है और मैं यूपी में एक छोटी जगह है लखवा, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। और इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने मैकेनिकल ब्रांच से। इंजीनियरिंग करते करते काम की शुरुआत करी, बहुत सारी चीज़ें करी, ग्रेजुएशन ख़त्म भी नहीं हुई थी। क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको आगे पता लगेंगी अभी। हालांकि मैं जानता हूँ हमारे दोनों भाइयों के बारे में, बिकॉज हम तीनों ही साथ में ही एसोसिएट हैं और एक इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जो कि आपको आगे पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर। सो सल भाई, आप बताओ हमारी ऑडियंस को आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं दिल्ली से ही हूँ, ठीक है। और दिल्ली में भी साउथ दिल्ली से, और फरीदाबाद का बॉर्डर ही पड़ता है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ, खैर उसके बारे में तो आगे बातचीत करेंगे, बट उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और आई एम लिटरली प्राउड ऑफ इट दैट मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। चलो वेरी गुड। जैसे आपने बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हो, हम सब लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से गाइस। सो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उन सारे भाइयों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री से एसोसिएट है, राइट? अच्छा, आपने इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे शुरुआत करी और कब शुरुआत करी, आप दोनों से पूछना चाहता हूँ मैं। भाई देखो, मेरी शुरुआत कैसे हुई थी बताता हूँ। मैं आया था लगभग 6 साल पहले। अभी देखो, जिस टाइम पर ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है उस टाइम से ही लगभग 6 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। और आया कैसे था कि आई वॉज इन 12th क्लास। जब 12th क्लास में मैं था तो 12th क्लास के टाइम पर आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती है, ठीक है। हमें चूज़ करना होता है आगे की स्ट्रीम। 12th क्लास में तो यही नहीं पता होता कि 12th के बाद ही क्या करना है। यही नहीं पता होता सच में। लेकिन देखो, मेरे को एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे ना बिजनेस करना है। मतलब मैं बिल्कुल इस चीज़ को लेकर क्लियर था कि मुझे करना बिजनेस है, मुझे पैसा कमाना है। मुझे नहीं पता भाई कैसे आएगा क्या आएगा। अच्छा, आप सिर्फ 12th पास हो? हाँ, मैं सिर्फ 12th पास भाई। उसके आगे मैंने कोई ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं भाई, कोई ग्रेजुएशन नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब करने का मन नहीं करा नहीं, मन या ही नहीं कहीं करा। एडमिशन ही नहीं मिला? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। नहीं मतलब होता है। देखो, जब नहीं। लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा हो तो देखो पूछना बनता है कि एडमिशन मिला नहीं। स्ट्रगल देखो यार काफी था, सच बताऊं भाई, ऐसा नहीं है। खैर तेरे को भी खैर ये चीजें आज मैं चलो, पहली बार मतलब ओपन कैमरा में बता रहा हूँ। मतलब आप गए, Struggle ऑडियंस बहुत था। ये आप लोगों के लिए भी है जितने भी भाई बहन मेरे सुन रहे हैं कि ही इज़ ओनली जस्ट 12th पास एंड आज अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो चल अभी आदित्य भाई से पूछते हैं हम कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे उनकी स्कूलिंग रही और कहाँ से रही और क्या उन्होंने किया हुआ है अपनी लाइफ में। मैंने भी स्कूलिंग डीएवी से करी है, बस आपका फरीदाबाद था, मेरी जो जगह है लखवा। अच्छा, मतलब हम तीनों डीएवी वाले हैं। हाँ, मेरा एलएसडी डीएवी था।
अच्छा हाँ उसके आगे थोड़ा सा अलग नाम था। मेरा डीएवी से मैंने 12th अपनी कंप्लीट करी 2016 में। ओके उसी साल मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया मैकेनिकल ब्रांच से। मतलब इंजीनियरिंग करने का मेरा रीज़न ये क्या था कि मुझे थोड़ा कार अच्छी लगती है और मेरे अंदर कीड़ा रहता है कि उसके अंदर देखने का कि ये मैकेनिज्म क्या है, कैसे अच्छा बनती है। आप बीटेक मैकेनिकल से हो? बीटेक मैकेनिकल से हूँ मैं। सो मेरे को ये पता नहीं था कि कार वाली ब्रांच होती कौन सी, इसमें कार बन सकती है। सो वो ऑटोमोबाइल आसपास मेरे जितने भी कॉलेज थे उसमें नहीं था, तो मैंने मैकेनिकल चूज करी। एंड उसके बाद वहाँ पे गया, कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद सब चीज़ें होती रही। फर्स्ट ईयर गई, सेकंड ईयर हुई, फिर थर्ड ईयर में एक कंपटीशन होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, नेशनल कंपटीशन, उसे बहा बोलते हैं। जब वो कंपटीशन से हम वहाँ पास आए, सो कुछ लोगों ने बोला वहीं पर, जब हम कंपटीशन में गए वहीं पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप मॉडलिंग या एक्टिंग में ट्राई कर सकते हो। याद तो है मेरे को। चलो तो मतलब ये आपका इनिशियली रहा है ये कि याद है मेरे को, initially ये मेरा ये रहा। गाड़ी चलाने इस वाला तरीके से सीन। आपका रहा। और So- मैं सच बताऊं, मुझे भाई सच बता रहा हूँ, जब आदित्य ने पहली बार बताया था ना कि भाई मैंने गाड़ी बनाई है, मैं ऐसा खुश मतलब हो गया अभी तक भाई ये कि ऑब्वियस बात है, भाई- एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भाई गाड़ी बना रहा है। बनाना बहुत बड़ी बात है। हम उसी गाड़ी को इंदौर लेकर गए थे। इंदौर में वो कंपटीशन मतलब जो आपने बनाई वो वो जो बनाई चला हमने- के लेके यार? नहीं नहीं नहीं, वो गाड़ी तो ट्रक में गई थी, हम बाय ट्रेन गए थे। अच्छा मतलब बट प्रोटोटाइप 15 डेज का जो एक्सपीरियंस था, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब डिफरेंट था कुछ, कॉलेज तो में आपने जाना उस 15 दिन के अंदर क्या सीखा? मतलब हालांकि चलो बीटेक तो सब कुछ नहीं सीखे होगे, वो इंजीनियरिंग एक डिफरेंट चीज़ है। तो 15 दिन के अंदर आपने अपना एक खुद का प्रोजेक्ट रेडी किया, तो क्या 15 दिन का वो क्या था कि भाई तो आज हमने खुद से एक 18-20 साल की उम्र में ये चीज़ करी है? वहां पर एक चीज हुई कि हम जब कार लेकर गए, लोड करी हमने ट्रक पे, बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वहां पर वो लैंड हुई, ट्रक से उतर के उसके ब्रेक काम करने बंद हो गए। और जो वो कंपटीशन होता है ना, वहां पे टेस्ट होते हैं, एक्सेलरेशन टेस्ट, ब्रेक टेस्ट। तो सबसे पहला टेस्ट ही ब्रेक टेस्ट होता है। अच्छा, सो 6 महीने ब्रेक ही नहीं लगे? तो ये 3 ट्राई होते हैं उसमें। तो जब पहला ट्राई हुआ तो एक ब्रेक लगा एक टायर का, वो गाड़ी पूरी टर्न हो गई। तो दूसरा गाड़ी चला कौन रहा था? मतलब एक ड्राइवर होता है, मतलब कोई भी चला सकता है। अच्छा मतलब एक्चुअल अपने वर्किंग में से गाड़ी ही होती होता है। है अपने में से कोई होता है, वो चला सकता है। मतलब उसके लिए लाइसेंस भी जरूरी है। अच्छा वो सेफ है? वो तो हमने ही बनाई है तो सेफ ही है। मतलब नहीं नहीं, जो मतलब- चला रहा था। हाँ। अच्छा चलो तो ठीक फिर है। हमने दूसरी बार ट्राई करा, तीसरी बार ट्राई करा, तो वो नहीं हो पाया। मतलब फिर हमने इनिशियल लेवल पर ही हम वहां से हो गए थे। बट अच्छी चीज़ ये थी कि वहां से हमने बहुत कुछ चीज़ें ये सीखी कि बहुत ज़्यादा जल्दी जजमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी गलती हमने ऐसे करी। मतलब जैसे आपने गाड़ी बनाई, सारी चीज़ें करी, तो आपको लगा कि परफेक्ट बन चुकी है, बट एक्चुअल वो कितनी परफेक्ट बनी है वो तभी पता चला जब वो चली, जब वो फील्ड पे गए हम। जब आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया एक्चुअल फील्ड में, बिल्कुल। तो कमियां पता लगी। फिर वहां से हम सीखे, फिर अगले साल हम फिर गए, फिर वहां पर हम आगे तक गए थे। फिर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप 30 कॉलेजेस में थे, जिसमें हमने वो चलो तो मतलब ये आपकी इनिशियली जर्नी रही पढ़ाई लिखाई की। चलो बहुत पढ़ाई भाई लिखाई लेकिन बहुत प्राउड की बात है भाई, बिल्कुल, गाड़ी बना बिल्कुल, लेना। बिल्कुल। सो गाड़ी उसके बनाई। बाद हाँ, वहां ये पर genuine कुछ बहुत लोगों ने proud बोला की कि आप बात है। मॉडलिंग एक्टिंग ट्राई करो। सो हम कजन ब्रदर हैं ना, हम बच अच्छा वही मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि मैं आपको पहले से भी जानता हूँ, और आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पहले आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी थे, फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी रहे हो आप, तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ का भी, बिकॉज आजकल फैशन इंडस्ट्री के नाम पर भी बहुत चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल। बट हम उसको कवर नहीं करेंगे अभी, बट जस्ट आपका एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा कि क्या रहा, आपने कैसे हुआ ये कि जब नया नया शौक चढ़ा मॉडलिंग का, एक्टिंग का, तो अब होता ये है कि यूआई होता है, यूजर इंटरफेस, कि मतलब अगर आप जो चीज़ सोचते हो मोबाइल पे वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर। सो मेरे पास बहुत सारे मॉडलिंग के वो आने लग गए, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल। सो उसके बाद मैंने क्लिक करा, साइन अप करा, तो हम दोनों साथ में गए वहाँ पे। तो जब वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है चलो, इतने तो हैं जेब में, दे देंगे। फिर उन्होंने अगली बार फिर बुलाया, ऑडिशन हुआ हमारा। मतलब वो नाम का ऑडिशन था, बेवकूफ़ बनाते हैं, बट उस समय एज कम थी। मैं बताऊंगा इसमें एक हाँ, बात। मतलब मैं भाई मैं एक बात बताता हूँ, सोचो जब मुझे सेलेक्ट कर लिया तो नाम के तो ऑडिशन होगा। मतलब आप ये क्यों बोल रहे हैं? मैं कि ये बताएगा मुझे- ये बात, अच्छा, ये बात बताएगा ये हम क्यों। 18-19 साल के थे उस वक्त, ज़्यादा बड़ी एज नहीं थी। मतलब मैंने जो बल्कि 18-19 साल के भी नहीं थे, 17 ईयर्स के थे, क्योंकि जो हाँ पहले इसी एज ग्रुप में थे हम लोग। अच्छा मतलब आप दोनों ने साथ में मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ली? मॉडलिंग इंडस्ट्री में साथ में हमने एंटर करा। तो ज़्यादा बड़ी एज थी भी नहीं हमारी। तो क्या एज थी आपकी उस टाइम पे, मेरी 19 या 20। और क्या करते थे उस टाइम? उस समय कुछ नहीं, बस बीटेक मतलब कर रहा था। कॉलेज ही? अच्छा कॉलेज के साथ साथ ही आपने कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ था मेरा।
मतलब कॉलेज के साथ साथ ही आप मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप दोनों ही? जैसे नहीं, वो मैं कंपटीशन college खत्म में हुआ था। उसके बाद नहीं मतलब दोनों ने एक साथ ही आप लोगों ने मैं बताता मॉडलिंग हूँ उसमें इंडस्ट्री के एडमिशन अंदर कैसे हुआ। एडमिशन हम दोनों गए थे भाई के कराने, आदित्य के कराने गए थे। तो हुआ क्या वहाँ पर कि अब उन्होंने मेन सारा काम तो इसी को करना है भाई, उन्होंने रैंप वॉक करवाई, सब करवाया, सारा काम आदित्य का ही है। अब उन्होंने मेरे को, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी रिसेप्शन में, उन्होंने बोला आप भी तो ट्राई करके देख लो। मैंने इसे मेरे में क्या दिख गया तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देख लेता इसकी थोड़ी तारीफ हो गई है, खुश हो गया इसने कहा कि वाओ। देखो आदमी है, आदमी की कहीं आदमी की कहीं तारीफ हो हूँ। जाती वो तो है। ठीक है, तो लेकिन इस उन्होंने एडमिशन रैंप वॉक करा ली। रैंप वॉक कराने के बाद मेरे को कह दिया आप सिलेक्ट हो। मैंने कहा सिलेक्ट हो, ये क्या बता रहे हो अच्छा भाई? वहाँ सभी सेलेक्ट हो जाते हैं? यहाँ ये पता चला बाद में कि वहाँ सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। ये वहाँ जाके पता चला। अगर वहाँ कोई भी जाएगा, मैं कह रहा हूँ भाई कोई भी जाए तो तो वहाँ, बट ऐसा क्यों होता है? अगर जब सबको ही उनको- सेलेक्ट करना है तो फिर ये सिलेक्शन प्रोसेस क्यों? भाई अब वो तो उनका पैसा कमाने का तरीका है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो पैसा भी तो दे रहे हैं ना फिर। अब वहाँ पे अगर उन्होंने अच्छा मतलब select वो कर आपसे लिया, पैसा लेते हैं? हाँ अगर मान लो उन्होंने अब हमें सेलेक्ट कर लिया, तो अब सेलेक्ट होने के बाद अब उन्हें 20,000 रुपए देने हैं। पैसे लेने के तब वो लिए आपको शो देंगे? हाँ तो वो नहीं 20,000 में शो नहीं देंगे, 20,000 में सिखाएंगे। अच्छा हाँ उनको- उसके बाद फिर 20,000 और देने शो के लिए। उनको मतलब नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, हाँ। कैसे चलते हो, क्या आपके बैकग्राउंड है, उन्हें कुछ मतलब नहीं। उन्हें मतलब है सिर्फ अपने पैसे निकालने से। उनको पता है कि अभी इस एज ग्रुप में इंसान में नया नया जोश होता है, कुछ पता नहीं होता, आसपास का कुछ भी नहीं पता होता, तो वो सिर्फ उसे अगर बोले तो काटने के लिए लोगों को पैसे। बहुत सारे लोग आज हमारी ऑडियंस में ऐसे भी लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, और शायद उनके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। भाई का एक्सपीरियंस रहा है, हमारे दोनों भाइयों का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक्सपीरियंस हमें जर्नी को शेयर करना है, तो ताकि आप तक पहुँचे। और हो सकता है शायद अभी आप अपने इस टाइम पर, हो सकता है आप इस टाइम पे ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ आज से 4 साल पहले आप लोग थे, राइट? बिल्कुल। तो 6 साल पहले अब। ये तो आपकी रही सारा कि आप कैसे कैसे आप इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आप वो पहले इसी कैसे? से रिलेटेड, इससे रिलेटेड था। मतलब हुआ ये कि जब मैंने मॉडलिंग शुरू करी तो वहाँ पे फिनाले होते हैं, सेमी फिनाले। सो फिनाले था, सेमी फिनाले था, तो भाई रह गया। हम मैं फिनाले पहुंच reject हो गए। गया semi-finale में। अच्छा रिजेक्ट हो गया? हाँ मैं हाँ, reject तो हो गया। हम फिनाले पहुंचे वहाँ पे। सो उन्होंने पैसे कम दिए थे आपने? ना पैसे पूरे दिए थे, So, फिर वो आखिरी में उन्हें वही होता है ना, पैसे शुरुआत में ले लिए उन्होंने। हाँ, अच्छा उसके पैसा का बाद सारा game उसके खत्म हो बाद चुका। जो उनका फेवरेट होता है उसको तो आगे लेकर जाते हैं। बाकी जो ऑडियंस साथ में होते हैं वो हर जगह का वो चीज़ है सारी की सारी। ठीक है। अच्छा उन्होंने आपको दिया क्या? 20,000 रुपये लिए? उन्होंने 20,000 में 20,000 रुपये ट्रेनिंग के लिए लिए, और हाँ। 20,000 रुपये फिर आपको शो रैम्प वॉक कराने के लिए लिए। उसमें तो शूट 40,000 रुपये के अंदर आपको क्या क्या मिला? उसमें शूट था, शोज था, और रैम बुक था, कुछ ट्रेनिंग्स थी। मतलब ट्रेनिंग्स के लिए तो ऐसा होता था। अच्छा वो जो सब कुछ आपको मिला, क्या वो 40,000 की वर्थ था? नहीं, बट उस समय पता नहीं था। सही से बताऊं तो भाई 4-5 हजार की वर्थ भी नहीं था, सही बता रहा हूँ। और इसी वजह से open camera। मैं डेप में आ गया, जिसे बैड डेप बोलते हैं। कर्जे में आ गया? कर्जे में आ गया मैं, करीब करीब 2 लाख के कर्जे में आ गया। और मैं उसमें मतलब फैशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक ड्रीम लेकर गए आप, और वहाँ आप काम तो शुरू ही नहीं कर पाए, काम शुरू करने से पहले ही आप डेप्थ में आ गए। 2 लाख रुपए का क्या होता है ना कि इंसान जब ये समझता है मेरा ये पैशन है, कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई डिस्कस करने वाला नहीं होता। मतलब कोई एक सही मेंटोर नहीं है हाँ, वहाँ, सब भाई बस आपसे। हमें सलमान खान, शाहरुख खान दिख रहे होते हैं, तो ये लगता है कि और बस वहां ठीक- पे यही दिखा के ठीक है, मोटिवेट करते ठीक थे है, कि आप सलमान खान जैसे बन जाओगे, शाहरुख नहीं खान जैसे सपने देखना अच्छी बात है, बट ये है कि उस वक्त कम उम्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि नहीं समझ में आई उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे से पहले भाई काम स्टार्ट कर चुका था। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपने ज्वाइन कर ली थी? 8-10 महीने पहले मेरे से, मई 2019 में। मई 2019 में। हाँ। कोई नहीं, अभी हम उस बात पे आएंगे, अभी आएंगे, पूछेंगे हम आपसे। तो ये जर्नी रही आपकी इस इंडस्ट्री में आने से पहले। हाँ, इतना सब कुछ आपने फेस किया। सो द पॉइंट इज गाइज कि जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मतलब कि किसी की जर्नी में एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ ट्राई करके एक इंसान आगे पहुंचता है। तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें, एक कॉलेज में गाड़ी बनाई, वहाँ से कुछ सीखा, फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में आए आप, फिर अच्छा आप लोगों ने दोनों जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, मैं भी सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारी ऑडियंस भी बहुत सारी ऐसी होगी जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। सो मैंने भी अपने टाइम में चैलेंजेस फेस करे, और आपने भी किए होंगे 100%, और आपने मुझसे पहले स्टार्ट करी हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर, आपसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा टाइम आपको हो गया। तो आपको कितना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते? मुझे कब स्टार्ट किया था आपने? लगभग 5.5 साल हो गए।
5.5 साल। और आपको? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे आई? जैसे हम दोनों कज़न ब्रदर हैं, मैंने पहले ही बोला, तो इसने मेरे से 8-10 महीने पहले स्टार्ट कर ली। हम दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, ज़्यादा एज गैप भी नहीं है हम दोनों में, तो बचपन से हम दोनों साथ अच्छा, ही क्या रहे। एज है आपकी आज? 25। और आपकी? 26 हाँ। मतलब अभी कुछ दिन पहले दोनों ही birthday है। 26? 26 दोनों है। 26 हैं। ओके। ज़्यादा एज गैप नहीं है हम दोनों में, मतलब कुछ मंथ्स का ही फर्क तो जब आपने इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला और आपने डिसीजन लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, अच्छा पहले मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ आप कौन सी कंपनी के साथ एसोसिएट हो? है। हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक यहाँ यूएस ब्रांड है, उसके साथ एसोसिएट हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल तो ब्रांड। हम सब लोग, जैसे कि आपने पॉडकास्ट में सुन ही लिया है कि हम तीनों ही एक ही सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। सो वी ऑल आर एसोसिएटेड विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, राइट? सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अप्रॉक्सीमेटली इस इंडस्ट्री के अंदर जब हम आते हैं, एंटर करते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, और वो चैलेंज होता है सोसाइटी की तरफ से और फैमिली की तरफ से, जो कि मैंने भी फेस किया था और आपने भी फेस किया होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपको पता चला कि एक काम के बारे में बताऊंगा तो आप एक्साइटेड हो गए अंदर से कि भाई ऐसा क्या मतलब काम मेरे है को कि एक्साइटमेंट मेरा ही क्लासमेट है। मेरे को एक्साइटमेंट इस चीज का हुआ कि वो किसने बोल दिया कि तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कहा क्या बता रहा है ये? मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग हुई लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है जिससे लाइफ चेंज हो जाएगी? मैंने कहा वैसे ही अभी सर पे बहुत प्रेशर है। अब भाई ठीक है, बीइंग अ पर्सन, अब ये अगर मैंने 12th क्लास 11th क्लास रिपीट ना करी होती तो भाई ये क्रेडिट कार्ड तो 11th क्लास के बच्चों को पता ही कहाँ होता है। मुझे भी नहीं पता था मेरे पहले साल में क्रेडिट कार्ड क्या होता है। वो तो जैसे जब मैं खाली हुआ तो पापा ने मुझे दिया तो मुझे पता चला। घर में मेरे काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड का क्राइसिस भी चल रहा था, मतलब बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, बहुत क्रेडिट कार्ड का घुमा फिराव चल रहा था उस टाइम पे, मतलब बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस थे घर पे उस टाइम पे। तो उस टाइम पर अब उसने मुझे बताया भाई तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है लाइफ चेंज हो जाएगी? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब देखी जाएगी। अब एक दिन सडनली उसका फ़ोन आता है। ये इस बात को 2-3 महीने, ये फरवरी की बात है, फरवरी मार्च की, जब उसने मेरे को बात कही। मई में उसका फ़ोन आता है, कहता भाई तू क्या हाल चाल है? मैंने कहा बढ़िया। भाई तू क्या कर रहा है अभी? मतलब क्या, मतलब तू फ्री है सैटरडे को? मैंने कहा हाँ फ्री। उसने कुछ नहीं बताया, काम की बात करनी क्या। कह रहा मिलेगा? मैंने कहा हाँ भाई मिल लूँगा, मैं खाली भाई 12th क्लास खत्म होने वाली है, खाली है भाई उसके बाद। कह रहा शाम को तो सब फ्री खाली होते हैं। तो मैंने कहा भाई मिल लूँगा। उसने, मैंने बोला ठीक। कह रहा भाई एक जगह बताऊँगा, वहाँ मिलियो, दोनों भाई साथ चलेंगे, मेट्रो में मिल जाइए मुझे। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों साथ जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया भाई कहाँ जा रहे हैं, मतलब मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं? कह रहा अरे चलना, बताता हूँ कहाँ चल रहे हैं। तो हम जाते हैं, वहाँ देखता हूँ मैं कॉलेज के बच्चों की भीड़, मतलब यही हमारी एज ग्रुप के, ये 19-20 साल। अच्छा, वो भीड़ किस चीज़ के लिए? ये जैसे मैं भीड़ हूँ, मैं भी तो भीड़ की तरह ही आया हूँ वहाँ पे। जैसे मैं एक नहीं, भीड़ मतलब कहाँ गए थे, कहाँ थी वो भीड़, हाँ वो किस भीड़ चीज़ के थी, लिए थी हाँ वो भीड़ भीड़? थी। वो दिल्ली गेट, एक मेट्रो, दिल्ली गेट एक जगह पड़ती है जामा मस्जिद के बाद दिल्ली में, उस जगह वहाँ पर ना एक ऑडिटोरियम है, दिल्ली पारसी ऑडिटोरियम। वहाँ वो मेरे को लेकर गया, तो वहाँ पे वो पूरी भीड़ थी। तो वहाँ पर जो वो पूरी भीड़ थी, तो मैंने वहाँ जाकर मैंने कहा भाई क्या चल रहा है? कह रहा तू चल तो सही, बैठ तो सही। मैंने कहा बैठ गया। मतलब जैसे पहले होता था कि हाँ। सेमिनार हॉल में हाँ वो बुलाते थे, प्रॉपर वही सेमिनार, प्रॉपर बिल्कुल कि वही सेमिनार हॉल में बैठाया, मोटिवेशन दिया, मोटिवेशन बातें बताई कि आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, मतलब सेम आपके साथ वही हुआ। मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है? अब उन्होंने एक पर्सन को स्टेज पे इनवाइट, एक बंदे को स्टेज पे इनवाइट करते हैं, और उन्होंने 2-3 बातें उस बंदे के बारे में ऐसी बताई कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई ये पागल है क्या बोल रहा है ये? मतलब उन्होंने बताया, कहता अभी हम एक इनवाइट करने वाले एक पर्सन को जिसकी उम्र है 19 साल, वो महीने के 3 लाख रुपए कमाता है। मतलब 19 साल की उम्र में 3 3 लाख लाख रुपए। मैंने कहा भाई अच्छा, जब तब तक आपको पता था कि कौन सी कंपनी है, क्या अरे कुछ इंडस्ट्री नहीं भाई, है? मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग भी बता रहे हैं, ये भी मतलब नहीं पता था। इंडस्ट्री भी नहीं पता, कंपनी नहीं पता, कुछ नहीं पता, जीरो, कौन आने वाला है, कौन सिखाने वाला, कुछ कुछ नहीं नहीं पता, पता। कुछ सब जीरो। अच्छा, तो वो 19 साल का लड़का कौन था? हाँ मैं वो बताता हूँ। 19 साल का वो मतलब वो क्या सीन होता है कि वो बुलाते हैं स्टेज पे 19 साल के लड़के को। 19 साल का लड़का 3 लाख रुपए कमाता है, अभी सेल्फ फंड वरना परचेज करी है उन्होंने। भैया 19 साल का लड़का 3 लाख रुपए कमा रहा है, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है यहाँ पर? तो स्टेज पर वो आते हैं, बताते हैं कि दैट, उन्होंने अपने बारे में बताया दैट मेरा नाम कृष्ण अरोरा है, ठीक है। आज मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ, मेरी वो इंस्पिरेशन भी है। तो कहते मेरा नाम कृष्ण अरोरा है, मेरी एज 19 ईयर्स है, मतलब मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ। और मैंने 12th क्लास कंप्लीट करी थी, मैं 93% मार्क्स आए थे, मेंस का एग्ज़ाम दिया था एडवांस के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। वो
कंपनी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, सब इंट्रोड्यूस करा, मुझे कुछ मतलब समझ नहीं फॉरएवर के बारे में भी उन्होंने आया। हाँ बताया उन्होंने आपको, बताया, इस introduce इंडस्ट्री करा, के बारे हाँ, में भी उन्होंने बताया। बताया, उन्होंने सब इंट्रोड्यूस करा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने मार्केटिंग प्लान बताया, वो भी समझ नहीं आया मुझे। 2 चीजें वहां पे उन्होंने उनके आने के बाद समझ आई। पहले तो वो तो समझ आ गया था, 19 साल के 3 लाख रुपए कमा रहे। उसके बाद 2 चीजें और समझ आई। उन्होंने एक टेस्टिमनी करके दिखाई प्रोडक्ट की, एलोवेरा की। उन्होंने एक दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट लिया, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, समझ जाओ भाई, बहुत फेमस, जिसका सब जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट जिसका आता है, उसका उन्होंने एलोवेरा लिया, और फॉरएवर का एलोवेरा लिया, और एक बीटाडीन ली उन्होंने, और उन्होंने उसको बीटाडीन को डिटॉक्सिफाई करके दिखा दिया स्टेज पर ऑन भाई। मतलब 600 लाइव लोग- टेस्टिमनी हाँ, प्रोडक्ट की दिखा प्रोडक्ट की दिखा दी, लाइव टेस्टिमनी 600 लोगों के सामने। ठीक है। और वो एक्चुअल डिटॉक्सिफाई हो गया। मुझे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि मेडिकल भी पढ़ रखी थी थोड़ी बहुत पहले, तो डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में पता था। उन्होंने डिटॉक्सिफाई करके दिखा दी, और वो डिटॉक्सिफाई करने के बाद वो पी गए। मैंने कहा क्या है भाई ये, भाई ऐसी कौन सी चीज है जादुई, मतलब मैं तो जादुई देख, 3 लाख रुपए भी 19 साल की उम्र में जादू है भाई। वो 3 लाख रुपए, वरना गाड़ी, वरना गाड़ी, वो भी जादू है। ये डिटॉक्सिफाई हो जाना, बीटाडीन को डिटॉक्सिफाई करके पी जाना, ये भी जादू है। मैंने कहा जादू चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्टेज पे वो टेस्टिमनी हो गई। उसके बाद उन्होंने स्टेज पे कुछ 2-3 लोग बुलाए, कुछ आए, जिन्होंने मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। वो भाई मेरे को उन्हें देखकर बिलीव करना पड़ा। लाइव टेस्टिमनी आपने लोगों की क्योंकि देखी। लाइव मैं बिलाता तो बिलीव क्यों करना पड़ा, क्योंकि भाई मैं जीरो हूं। अगर मैं शायद उनको देखकर बिलीव भी नहीं करूंगा ना, तो भाई मैं करूंगा लाख रुपए भी नहीं कमा रहे होंगे, 50,000 भी कमा रहे होंगे, तो मैं 50 पे भी नहीं पहुंचूंगा। सही बात है, फैक्ट है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप जीरो पे हो, और सामने वाला सेम एज ग्रुप में आपके साथ बैठा है और वो कमा रहा है, और वो कह रहा है मैं लाख रुपए कमा रहा वो हूँ, 3 भी नहीं कमाता, 50 भी कमाता, जब भी हम सोचते हम हैं मैं सोचते भाई बहुत बड़ी बात है यार। बिल्कुल, मैं चाहे कह रहा वो हूँ- फिर किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, चाहे वो कोई भी काम करता है, वो मैटर नहीं करता। बट द पॉइंट इज कि हमारी एज और हमारी स्टडी बैकग्राउंड से अगर कोई पैसा कमा रहा है तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ वो लाख रुपए कमा रहे हैं, बेशक मैं कह रहा हूँ चलो वो झूठ नहीं बोल रहे थे, मुझे पता है, आज ये बात पता है ओपनली कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ 50,000 भी कमा रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार कोई जीरो कमा रहा है, वो कॉन्फिडेंस में आके स्टेज पे आके ये तो नहीं बोल सकता ना मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को ये बात हिट कर गई कि मैंने कहा भाई ये लाख रुपए कमा रहा है 20-21 साल की उम्र में। तो ये 2 ऐसी बातें थी, जो मुझे एक हिट वो कर गई। प्रोडक्ट वाली और एक ये। ये इनकम वाली फिर कि मैं- आपके एज के हाँ, लोग। फिर मैंने सारी चीजें सुनी, फिर वहां पे बढ़िया एंडिंग क्लोजिंग हुई। फिर उसके बाद मैं बाहर गया, फिर मेरे को उन्होंने बोला कि आपको कल आना है, कल हम आपको और सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। तो मैं कल गया, फिर से सारा समझा, मार्केटिंग प्लान वगैरह सब देखा। मेरे को कंपनी का उस दिन जाकर फिर मैंने अगले दिन समझा था प्रोफाइल प्लान, और कंपनी का उस टाइम ढंग समझा था प्रोडक्ट है क्या। पहले मुझे समझ नहीं आया तो उन्होंने क्या मिलाया। चलो किसने मतलब मिलाया। आपने कंपनी समझ ली, इंडस्ट्री समझ ली, सब हो गया, आप मोटिवेटेड हो गए, आप हाईली एक्टिव हो गए कि भाई अब मुझे करना है और डिसीजन लेना है। अब जब डिसीजन लेने की बारी आई, बिकॉज बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग आज हमारी टीम से भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो अभी शुरुआत करने वाले हैं, वो भी समझ चुके हैं, वो भी समझ जाते होंगे बहुत सारी चीज़ों को। बट एक सेगमेंट आता है जहाँ वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है फैमिली की तरफ से। तो आदित्य भाई, आपकी लाइफ में फैमिली की तरफ से, देखो कहीं ना कहीं शुरुआत सबकी ऐसी ही होती है, जैसे सोहेल भाई की रही ऐसी आपकी भी रही होगी, बट फैमिली की तरफ से क्या मेन इशू जो सब फेस करते होंगे? आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, आपने भी हज़ारों लोगों को गाइड किया हुआ है, तो आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज भी देखी है, अपनी खुद की स्टोरी भी आपके पास है। तो क्या वो फैक्टर होता है एक स्टार्टिंग का जिससे लोग इस काम के अंदर एंटर नहीं कर पाते, और क्यों नहीं कर पाते, और कैसे कर सकते हैं? होता ये है कि जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी ऑफलाइन था उस वक्त, कोविड से पहले की बात है, 2020 जनवरी की बात, जब मैंने अपना काम स्टार्ट करा था, वर्क स्टार्ट करा था, 2 महीने बाद उसके बाद कोविड हो गया। 2 महीने मैंने ऑफलाइन काम करा। सो उस वक्त घर वाले पूछते थे कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, तो शक करते थे। अब होता ये कि वो एज ऐसी होते हैं, घर वाले सोचते हैं कि कुछ काम में नहीं कहीं, ये बता रहे मेरे साथ है, ये बता रहे। तो ये चीज़ें थी। सो उसके बाद कोविड हो गया। अच्छा, मतलब आप दोनों साथ में थे तो आपने बोल दिया कि मैं तो इसके साथ हूँ। बुआ मेरे से पूछ रही है कि कहाँ हम है भाई ये? हैं, तो घर वालों ने ऐसा शक नहीं करा कि चल भाई दोनों साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों का अलग हो जाता है चीज़। उसके बाद कोविड हो गया। कोविड के टाइम पे लॉकडाउन सब कुछ ऑफ हो चुका था, सारा ऑफलाइन काम बंद हो चुका था, सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। पूरा दिन घर ही में रहना है, घर में ही करना है, पूरा दिन घर में रहना है। और ये बात थी मैंने मार्च, अप्रैल और मई उस वक्त उस तरह से काम नहीं कर पाया जिस तरह से करना चाहिए था। मैंने उस वक्त काम ही नहीं करा, मैं मज़े में था, ये कुछ भी कंफर्ट कुछ भी कह सकते हैं। बट जब मई और जून के टाइम आता है उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जब शटडाउन हो, लॉकडाउन हो, सब घर में हो, अब
ऑब्वियसली बात, जब काम करते हो तो आप किसी से कन्वर्जेशन तो कर रहे होते, कम्युनिकेट तो कर रहे होते हो, तो फोन पर ही करोगे, या तो सामने करोगे या फोन पर करोगे, सामने जा नहीं सकते तो फोन है। बिल्कुल। सो मोहल्ले वालों ने बोल दिया घर वालों से कि ये फोन पर लगा रहता है, चेक करो जरा किस लफड़े वफड़े में तो नहीं है। और वहाँ मतलब पे कि थोड़ी लॉकडाउन है, फैमिली रिलेटिव आस पड़ोस और सब वहाँ वही थोड़ी है। गैदरिंग ज्यादा है आस पड़ोस की ना, थोड़े हाँ। मतलब वहाँ आस पास के सारे लोग घर भर में बैठे और थोड़ा हैं, गांव में open होता भी है कि सब हाँ, एक दूसरे के घर में इंटरफेयर करते ही हैं, पूछते भी हैं, आते जाते भी रहते हैं। सो घर वालों ने पूछा कि तू करता क्या रहता है फोन पे, मतलब कहीं कॉल वॉल सेंटर में लग गया क्या तू? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा मैं, बट कुछ काम शुरू करा है तो उसमें लगाऊं। कह रहा वो बोलते क्या काम है? मैंने कहा मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो अभी समझ नहीं पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं भी नया नया हूँ। आप मुझे बस 1 साल दे दो, मुझे करने दो, बट इतना भरोसा दिला देता हूँ आपको कि कुछ गलत नहीं कर रहा, कुछ फेक नहीं कर रहा, कुछ गलत ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि जो आप लोगों का नाम खराब हो जाए। मुझे बस 1 साल दे दो, अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा, जैसा बोलोगे, और अगर हो गया तो फिर तो सब कुछ अच्छा हो ही फिर तो जाएगा। सब बदल ही जाएगा। मैंने कुछ गलत नहीं कर रहा कुछ चीज़ें। तो आपकी फैमिली मान गई? फैमिली में शुरुआत में प्रॉब्लम आई। अब होता ये है कि उस समय न्यूज़पेपर में ऐड वैड भी आते थे कि ये काम हो गया, ये हो गया, तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो घर आगे वाले वही डरते थे। आपसे पूछने वाला हूँ, इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि अभी जैसे आपने बोला कि आपने अपनी फैमिली से 1 साल मांगा, अपने पेरेंट्स को आपने मतलब बिलीव दिलाया कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर जो स्टार्ट भी करना चाहते हैं, बट वो ये बात बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं करने दे रहे, या फिर हमारे पापा मम्मी, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ इंटरफेयर करते हैं। तो मतलब इस चैलेंज से लोग कैसे, इस चैलेंज को कैसे फेस करें और कैसे बाहर निकले अगर जेन्युइनली वो करना चाहते हैं? जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से ये बोला था कि देखो हर माँ बाप को अपने बच्चे पर भरोसा होता है अगर वो बच्चे ने पहले कुछ करा हुआ नहीं होता तो। और मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते, कुछ ही लोग होते हैं उनमें से, बट पेरेंट्स अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं होता कोई पेरेंट्स नहीं करते होते, बस वो डरते हैं सोसाइटी की वजह से, आसपास लोग क्या बोलेंगे, या फिर Exactly. इस वजह से कि हमारा बच्चा भोला है। Exactly. हर माँ बाप ये सोचते उसका बच्चा भोला है और वो कोई उसे फंसा देगा, ये कहीं उसे गलत काम में लगा बिल्कुल, देगा। मतलब पेरेंट्स को यही लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर डिसीजन हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ले सकते हैं। बिल्कुल इनोसेंट होते हैं वो, मतलब उन्हें गलत भी नहीं बोल सकते, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो चीज़ करी है वो ठीक हमसे है, बोलते हैं वो मतलब चीज़। ले भी सकते हैं, बट मैं ऐसा मानता हूँ, शायद आप भी मेरी बात से एग्री करोगे, ऑडियंस भी एग्री करेगी। यस, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में गलत नहीं सोचते, बट हमारे पेरेंट्स का लिया हुआ हर एक डिसीजन सही हो हमारे लिए, Exactly. ये ज़रूरी नहीं है। उनकी नीयत खराब नहीं होती, इसका नीयत मतलब खराब ये नहीं है, कि उनकी सारे सोच decision हमेशा सही हो। है, बट डिसीजन सब सही हो वो सही नहीं हो, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ आदित्य भाई एंड सहेल भाई, आप लोगों को आपने सुनी भी है मेरे से पहले, कि जब एक माँ बाप अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, महीना 1.5 महीना इन्वेस्टिगेशन, लड़का शराब तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं पीता, कोई अफेयर तो नहीं है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आस पड़ोसी से, रिश्तेदारों के बाद, उसके बाद वो शादी करते हैं। आज भी हिंदुस्तान में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो आज इस देश में नहीं है, उनकी लाइफ खत्म हो गई, या फिर आज भी वो अपने ससुराल में बहुत परेशान है। बिल्कुल तो मतलब माँ बाप का इतना सोचा समझा हुआ लिया हुआ डिसीजन भी खराब हो गया। बिल्कुल, तो इट्स नॉट अबाउट कि पेरेंट्स जो डिसीजन लेते हैं वो 100% सही होते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आपकी गट फीलिंग सही है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, सो आप स्टार्ट करो, अपने पेरेंट्स से टाइम मांग लो। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि हमारे डिसीजन भी सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, एज लाइक सेम ही हमारे पेरेंट्स के भी सही और गलत हो बट सकते एक चीज़ है, उसके बाद अगर पेरेंट्स ने टाइम दे दिया फिर काम करो। फिर ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर आराम से कंफर्ट में रहो, तो पेरेंट्स को सवाल पूछेंगे। बट जो भी लोग ये चीज़ों तो में, जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स को 1 साल का वादा किया कि 1 साल में बदल दूंगा और 1 साल के अंदर अपनी ग्रोथ लेके आऊंगा, तो 1 साल में हुआ? हाँ, तो 1 साल बाद मैं और पापा फ्लाइट में बैठकर दुबई जा रहे थे। चलो वेरी गुड। So, 1 साल अच्छा, बाद। 1 साल में ये हो गया कि 1 साल के अंदर ही इतना चेंज आ गया? 1 साल के बाद ही चेंज आ गया था, ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं जिस कंपनी में हूँ फॉरएवर इन प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे इंसेंटिव्स होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, कोई नहीं, हम domestic उसकी बात भी आगे करेंगे, इंसेंटिव्स और कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं फॉरएवर से रिलेटेड। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड भी होंगे, देख भी रहे होंगे, उनको भी आगे बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी आपकी लाइफ के बारे के अंदर। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक छोटी सी चीज़ बोलते हैं कि, और आपके साथ भी ये इशू आया होगा, मेरे साथ भी ये इशू आया था कि मैं करना तो चाहता था लेकिन फंड नहीं है, पैसा नहीं है, है ना? और फंड, बिना फंड के काम स्टार्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इवन ये सोचते हैं कि फ्री में हो जाए। अच्छा, क्या फ्री में मांगने वाले लोग, बहुत सारे लोग आपके पास भी आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं कि सर हम मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, आपकी तरह ही ग्रो करना चाहते हैं,
बट पैसा नहीं लगाना चाहते या पैसा हमारे पास है नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को? सो अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो एक काम करना, घर से बाहर निकल जाना। अगर बिना पैसा खर्च करे आप कुछ खा भी लो तो फिर बता देना कि बिना पैसा खर्च करे कुछ नहीं होता, कुछ भी। आज का टाइम पे कुछ नहीं है बिना पैसों के ना। अगर आप बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल। आज भी बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है। सीधी हमने सी जो बात क्लोथ है। पहने हुए हैं, ये पैसों के आते हैं। हर एक चीज आज के टाइम पे बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। तो ये मिथ है जो लोग बोलते हैं ना, विदाउट ये विदाउट, कुछ नहीं है। आज के टाइम पे पैसा आपको हर चीज। मैंने ग्रेजुएशन करी है, इंजीनियरिंग करी है, 8 लाख रुपए 8 लाख रुपीज मेरी ग्रेजुएशन में पैसे खर्च हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं मेरे आज भी क्लासमेट जिनकी आज जॉब भी नहीं है, आज भी हैं बीइंग इंजीनियर। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। मतलब इतना पैसा खर्च करने के बाद आज वो 50,000 रुपये भी अर्न नहीं कर पा रहे। 50 कह रहा 5 भी नहीं कर रहे भाई। 5 भी नहीं कर रहे। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट बताया था मैं आप लोगों को, ऐसे हैं जिनकी जॉब भी नहीं। अभी एक लेटेस्ट में एग्जांपल है मतलब आपका। ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा होता होगा, सारे एमबीए या सारे बीटेक वाले ऐसे होते होंगे, बट लोग मुझसे मेजॉरिटी। सुंदर पिचाई का एग्जांपल देते हैं। करोड़ों लोगों में वो एक है। सुंदर पिचाई तो देखो एक है ना। दूसरे सुंदर पिचाई कौन है, तीसरे कौन है, सही बात। 10वें कौन है? सही कितने लोग निकले और कितने लोग इंडिया में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वही बात सो है। अच्छा सैल भाई, आप बताओ, जैसे आपने काम को स्टार्ट किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट किया, इंडस्ट्री में आए, तो पैसा तो चाहिए होता है, देखो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत पैसा। अब दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो पैसा आपके पास हो या आप अरेंज कर लो। तो आपने क्या किया था? आपके पास था, क्रेडिट कार्ड चलाया ये आपने? तो क्रेडिट कार्ड मास्टर है। अच्छा, मतलब क्रेडिट कार्ड देखा मास्टर। मैं सही हूँ मतलब। क्रेडिट कार्ड चला। अच्छा, मतलब क्रेडिट कार्ड से ही आपने काम को स्टार्ट किया। मैं क्रेडिट कार्ड से वगैरह बताता हूँ कैसे। मतलब अब होता क्या था पहले ना, जब ज्वाइनिंग लगती थी तो आईडी लगवाते टाइम ही ना, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, जो आपको वो आईडी नंबर आता है ना, तो वो उसके साथ ही आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है। बिना प्रोडक्ट के कोई आईडी नहीं ले सकते थे आप। तो अब मेरे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट बनती 5 तारीख को। अब जिस दिन वो ज्वाइनिंग का टाइम था, मेरे उसी दिन स्टेटमेंट बननी है, उस दिन मैं ले नहीं सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई अगले दिन आऊँगा, अगले दिन आके बिल कराऊंगा। मैंने पहले सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिया, एलोवेरा, जिसकी आपने टेस्टमनी देखी जिसकी थी। टेस्टिमनी। मैंने कहा भाई ऐसा क्या जादू है इसमें। मैं तो उस एलोवेरा से, भाई मैं तो ऐसा एलोवेरा से दंग रह गया। मैंने कहा ऐसा क्या जादू है इसमें। तो मैंने वो एलोवेरा ही लिया। तो एलोवेरा लिया, फिर रेगुलर बेसिस पे अब मेरे को ना, देखो जब 2-3 दिन मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, मुझे एक चुल थी एक चीज़ की कि भाई मुझे जितना पैसा ये लोग कमा रहे हैं, मुझे उतना पैसा कमाना है। मतलब मुझे भी सेम पोजीशन पर हाँ, जाना मुझे है। सेम पोजीशन पे जाना, मुझे सेम क्यूरियोसिटी है। मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं, मेरे को तो एक, मैं सच बता दूं, मेरे अंदर की एक मन में बात आई थी। मैंने कहा अगर ये गलत भी कर रहे होंगे ना, तो मैं गलत भी कर लूंगा। मतलब बस ये है कि पहुंचना है। पहुंचना है भाई, कैसे कैसे भी भी करके, कुछ भी करके पहुंचना है भाई। बट मतलब गलत, देखो गलत तो देख था ही नहीं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, 500 लोगों के सामने कोई गलत कैसे कर सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल। वो भी इतना रेगुलर हर हफ्ते। यार सही ये बात। तो पॉसिबल मतलब नहीं कोई है। भी अगर गलत चीज होगी आज तो 8 वो साल एक हो बार हो गए। सकती है, 2 बार हो आज 8 सकती है। साल हो गए मेरे मेंटोर्स को काम करते हुए। फॉरएवर को इंडिया में आए हुए 25 साल हो गए। 25 साल से कोई कंपनी गलत कैसे हो सकती है? और लोग भाई प्रमोट कर रहे हैं, गलत को कैसे प्रमोट, और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड को कैसे प्रमोट कर सकता है कोई? मतलब जिस कैसे कंपनी गलत की हम कैसे? बात कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 47 ईयर्स से है। 195 टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 170 प्लस कंट्रीज में। इतनी ऐसी countries में? मुझसे कुछ लोग कहते हैं सर बाकी 25 कंट्रीज में। मैंने कहा उसमें भी आ जाएगा, हमें तो काम फिर भी इंडिया में ही करना अब है। भाई इतनी देखो, countries हैं। मैं एक बात बोलूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस बात पे। अब पाकिस्तान में आएगा क्या? पाकिस्तान में तो देखो नहीं आएगा। चलो, सीधी सही सी बात बात है। है। पाकिस्तान, नेपाल जैसी मतलब वो तो छोटी कंट्रीज है, वहां पे बिजनेस नहीं होता भाई। होता भी है तो किसी दूसरी कंट्री के थ्रू होता है, तो वहां तो देखो नहीं पहुंच सकता। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल होता है, सवाल नहीं होता, आपने भी फेस करा होगा, हमने भी फेस करा है, कि ये काम फ्रॉड होते हैं, ये काम नहीं चलते, या फिर कोई करना भी चाहता है। अब जैसे मैं करना चाहता था, तो मैंने अपनी फैमिली को बताया, तो मेरी फैमिली ने यही बोला, और हमेशा नेगेटिव एग्जांपल्स दिखाए जाते हैं बच्चों को या फिर हमें भी, कि देखो उसने किया था, वो फेल हो गया, उसका नहीं चला, वो बर्बाद हो गया, उसका टाइम वेस्ट हो गया। तो लोगों का माइंडसेट, लोगों का एक नज़रिया इस इंडस्ट्री को लेकर ऐसा बन जाता है, और हमारे आसपास के लोग भी क्रिएट कर देते हैं कि भाई बेकार है, फालतू है, पैसा भी वेस्ट होगा, फ्रॉड है, कंपनी भाग जाती है, ऐसा। तो मतलब ऑडियंस को या जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, उनको ऐसी 3 चीज़ें बताओ आप दोनों, जिससे वो ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये बेस्ट कंपनी है और ये लीगल ऑथेंटिक कंपनी है। 3 ऐसी चीज़ जिससे कोई भी इंसान आइडेंटिफाई कर पाए कि ये अच्छी कंपनी है, और क्लियरिटी के साथ वो काम स्टार्ट कर पाए, चाहे वो फिर फॉरएवर हो या कोई और भी कंपनी हो। 3 ऐसी चीज़ें। पहली चीज़ तो सर्टिफिकेट आप चेक करो, कि अगर जो भी इंसान आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है काम से, तो एक बार चेक करो कि कंपनी लीगल है या नहीं है। जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो
चाहे वो नेशनल हो, आप चेक करो। दूसरी चीज़, कंपनी कितने साल पुरानी है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनीज आजकल की हैं, लेकिन आप चेक करो कितने साल पुरानी कंपनी है। अगर बहुत साल पुरानी कंपनी तो ट्रस्ट वर्दी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किस इंसान के साथ आप काम स्टार्ट कर रहे हो। मैं बहुत एग्जाम्पल है जानता हूँ, कंपनी अच्छी होती है बट लोग गलत होते हैं। भाई आप तो खुश हो ना? मैं तो खुश हूँ। 550 लोग हैं तो खुशी ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि 3 चीजें आपने बताई कि जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो वो, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल, एंड आपने एक तीसरी चीज कितने साल पुरानी कंपनी है कि कितना टाइम हो चुका है उस कंपनी और को, जिस अगर कंपनी को आप देख आसपास रहे हो। कंपनी का अगर कोई ऑफिस है तो आप विजिट भी कर सकते हो। बिल्कुल, अगर मतलब ये आज की आता डेट है। के अंदर हर एक कंपनी जो अच्छी कंपनी है, जो लीगल है, ऑथेंटिक है, उनका अपना फिजिकल ऑफिस हाँ, भी होता है। आज के टाइम चीज़ पे बहुत ये भी impact है, करती सोशल है। मीडिया का टाइम है। आज के टाइम पे हर अच्छी कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल्स है। हम्म। आज के टाइम पे हर कंपनी का, आप वो भी चेकआउट करो कि है। मतलब इन शॉर्ट ये कि देखो सीधी सी बात है, इंडिया या फिर कहीं पे भी बाहर में भी देखो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं, बट यू नीड टू रिसर्च। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना भी पड़ेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, राइट? बिल्कुल। तो अगर आप जितने भी ऑडियंस हमारी देख रही है, अगर वो उन्हें देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है या ऑथेंटिक है, तो उनको 3 चीज़ें, आपके हिसाब से 3 चीज़ें देखनी चाहिए। बिल्कुल। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी कितनी पुरानी है, और जिसके साथ वो काम कर रहे हैं उसको, और कोई फिजिकल ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। चल भाई, आप बताओ कि 3 चीज़ें ऐसी जिससे लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये अच्छी कंपनी है, लीगल है, ऑथेंटिक है। भाई 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बेसिस पर तुम पता लगा सकते हो कि वो कंपनी सही है या नहीं है, और तुम उसमें ग्रो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दैट पहली चीज़ तो है कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड है क्या, कंपनी क्या है, क्या चल रहा है, कंपनी कितनी पुरानी है। जो भी आदित्य ने बताया वही सारी सेम चीज़ है कि कंपनी की कंप्लीट प्रोफाइल, सोशल मीडिया हैंडल्स, खुद के ऑफिस, मतलब जो आपको बताया जा Everything. रहा है वो तो ठीक है, बट खुद से भी रिसर्च करो। हाँ, खुद से रिसर्च करो। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, किसी की बात पे बिलीव मत करो। हम भी कुछ बता रहे हैं, आप किसी का कुछ सुन रहे हो, मत बिलीव करो। आप कंपनी के बारे में खुद से मैं कह रहा हूँ किसी बाहर के बंदे से भी नहीं पूछना, खुद से रिसर्च करो। बिल्कुल, पहली ये क्योंकि प्रोफाइल। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी नोटिस आता है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सब रियल नहीं हाँ, है, सारी चीजें इंटरनेट पे पहले अवेलेबल होती है, बाद में लोगों के पास एंड जाती है। सब कुछ रियल नहीं है। हाँ, उसमें से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ सही है। और दूसरी चीज है कंपनी का प्लान, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। कि मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैंने जब फॉरएवर में एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच गया था, पैसा वैसा 1-2 लाख रुपए कमाने लग गया था, तो मैंने और भी कंपनियों के प्लान चेक करे, और इधर उधर में मेरा दिमाग गया, बहुत चीज़ें करी। मैं सब चीज़ें चेक करके, थोड़ा दिमाग लगाकर, कंपेयर करके, सब घूम फिर के फॉरएवर पे आ गया। फॉरएवर से बढ़िया, फॉरएवर से ब्यूटीफुल कोई मार्केटिंग प्लान ही नहीं है किसी भी कंपनी का। ठीक है, तो इससे 2 बढ़िया- चीज़ें आपने बताई, प्रोफाइल हाँ, और इससे प्लान। बढ़िया पैसा ही नहीं आ सकता किसी कंपनी में। तीसरा है कंपनी का प्रोडक्ट, भाई लाजवाब। मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर तुम कंपनी के प्रोडक्ट यूजर अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जैसे कि पहले के ज़माने के अंदर, जैसे मैंने तो ऑनलाइन शुरू किया, मैं ऑफलाइन के टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं था, मैंने ऑनलाइन शुरू किया था, बट ऑफलाइन के टाइम पर इस इंडस्ट्री में पहले प्रोडक्ट बहुत कम होते थे और मनी रोटेशन होता था, जिसकी वजह से गलत एक इम्पैक्ट लोगों पे हुआ। नहीं, ये ऑल ओवर द इंडस्ट्री या फिर फॉरएवर में? नहीं, इट्स नॉट अबाउट फॉरएवर, मैं पूरी अच्छा, इंडस्ट्री की industry, बात कर हाँ, रहा हूँ। industry में जैसे होता मैंने था। अभी बताया कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज भी ऐसी थी जो गलत स्कीम और गलत मनी रोटेशन एंड ऑल करते थे, जिसमें बहुत सारे लोग फंसे भी, और जिसमें हमारे पेरेंट्स भी रहे, आपके पेरेंट्स भी रहे होंगे शायद, मेरी फैमिली में मेरे से पापा भी, थे, मेरे पापा मेरी ने बुआ मुझे जी एग्जांपल थी, दिया था। मेरी बुआ भी इस ट्रैप में थी जिसमें मनी रोटेशन हुआ था। सो मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, बट इस चीज़ में फंसे बहुत सारे लोग फंसे, तो उनका माइंडसेट खराब हो गया हमेशा के लिए। और ये मतलब वही वाली, इसकी वजह से खराब हुआ है। तो मतलब वही वाली चीज़ है कि अगर किसी चीज़ ने, किसी का अगर एक एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो वो लाइफ में उस इंडस्ट्री पे या फिर उस जगह पर फोकस नहीं करता और उसको लगता है सारी चीज़ खराब है। Fact है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ गलत हो चुका है पहले, और वो आज भी सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, बट एक मनी रोटेशन और एक एक्चुअल कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस है, कि मतलब लोगों को कैसे पता चले कि वो कंपनी जो सिर्फ सजल मनी ने- रोटेट कर रही है या एक्चुअल कंपनी है। जो सहेल ने आखिरी बात बोली, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं है कंपनी में तो मनी रोटेशन है। अगर प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अगर आपको उस पैसे के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, मैं सिंपल, ज़्यादा लंबा इस चीज़ को खींचना नहीं चाहूँगा, बस सिंपल बताना चाहूँगा, प्रोडक्ट नहीं है तो मनी रोटेशन है, अगर प्रोडक्ट है कंपनी के तो मनी रोटेशन नहीं है, आप उस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हो।
और Okay. साथ में एक चीज और भी है, 2 दिसंबर 2021 से पहले कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई रिलेटेड टू डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री। उसके बाद से जो भी अभी बताया, उसके बाद से वो सारी जो कंपनीज थी वो सब बंद हो गई है 2021 से बाद से। कहाँ मतलब कि जो भी कंपनी मनी हाँ, रोटेट कर rotation रही ये थी सब या करती फेक तरीके से हाँ। काम कर रही थी, वो तो ऑलमोस्ट 2021 के बाद से देखा जाए तो हमने कहीं सुना है कोई ऐसा बिल्कुल गलत बिल्कुल काम। बिल्कुल 4 साल हो गए कोई ऐसा गलत काम नहीं सुना। दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, उसके बाद सारी वो कंपनियां जो थी वो बंद हो गई। अब मार्केट में एक 500 का असली नोट है तो नकली भी तो है भाई, वो चेक करके लेने की जिम्मेदारी तो देखो सीधी हमारी सी है। बात है। आज भी हाँ, बिल्कुल आज भी है, वो आज भी चेक करने की जिम्मेदारी लेके हमारी है। बिल्कुल। तो अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, कि जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में या तो समझ चुके हैं या कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा, तो अब वो लोग इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते। हालांकि इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है, जैसे कि आपने बताया। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर एक बैड इम्पैक्ट के साथ बाहर गए? उसका आंसर मैं अगर थोड़ा सा नंबर्स में करूं, पिछले साल कंपनी की जो वैल्यूएशन थी, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इंडस्ट्री की वैल्यूएशन, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हाँ। की वैल्यूएशन इंडिया में? इंडिया में नहीं, ग्लोबली बोल रहा हूं मैं आपसे। ओके ओके। ग्लोबली या इंडिया में, वो एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को, बट अगर जितना मेरे को पता है ये चीज़ 170 to 180 बिलियन डॉलर थी। आज के टाइम पे वो 200 प्लस बिलियन डॉलर है। मतलब एक साल के, ये 2 साल के अंदर अंदर कंपनी का 30 बिलियन, इंडस्ट्री का 30 बिलियन डॉलर टर्नओवर इंक्रीज हुआ है। 30 बिलियन? 1 बिलियन में 8000 करोड़ होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो गाइस कैलकुलेट कर सकते हो, 1 बिलियन 8000 करोड़ एंड 30 बिलियन की ग्रोथ इन अ सिंगल ईयर। एग्जैक्टली। और ये प्रिडिक्शन हुआ है कि 2030 में ये 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी। सबसे बड़ी बात, ये पैसा बढ़ता किसमें है? हम लोगों में। वही मैं आपसे आगे इंडिया में। पूछने वाला हूँ, अभी पूछूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग पैसा कमाते कैसे, एक्चुअल कंसेप्ट है क्या। तो इसके बारे में मैं भी आगे आगे बात करूंगा। बट अभी जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारे लोग फ्रॉड समझते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उन्हीं की बात बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, हाँ, कि कंपनी का इतना टर्नओवर है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रस्ट है इंडस्ट्री पे। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जो भी पहले लोग इन चीज़ों में फंस चुके हैं या फिर जो भी गलत कंपनीज में थे, अच्छी कंपनी में आओ, फॉरएवर में आओ, ठीक है, काम स्टार्ट करो, सारी चीज़ें करो। इससे बेस्ट मैं ऐसा नहीं है प्रमोटर हूँ, नहीं, मैं प्यार करता हूँ कंपनी, मतलब मेरी खुद की कंपनी है ये, किसी और की नहीं है, मेरी खुद की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सहल भाई ने बताया 3 पॉइंट, आदित्य भाई ने बताया 3 पॉइंट, और इन ये टोटल आपके 6 पॉइंट्स हो गए। अगर आप किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो या कोई कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, तो 100% आप कर सकते हो। बट आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं। और आइडेंटिफाई करने के 6 पॉइंट्स आपको अभी हमारे दोनों भाइयों ने बताए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ रिसर्च करो, जिससे आप आइडेंटिफाई करके आप ये रिसर्च करके आप एक सही कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने कंपनी चूज़ कर ली, फॉरएवर में आ गए, सारी चीज़ें हो गई। फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस आए, पापा ने पूछा, मम्मी ने पूछा, बहुत कुछ हुआ, पिटे भी। मार भी खाई, डांट भी खाई, जैसे तैसे आगे बढ़ गए, राइट। अच्छा, पहली इनकम इस इंडस्ट्री में काम करके, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है पैसा आता नहीं आता, बट मुझे तो पता है, देखो आता है, ठीक है। सो पहली इनकम क्या थी आपकी? पहला चेक क्या था आपका? पहली इनकम क्या आई थी फॉरएवर से आपकी? मेरी आई 7500 थी। और आपकी? मेरी भाई 6400। मतलब अप्रोक्सीमेटली 6-7 हज़ार रुपये पहली इनकम। पहली इनकम। चेक उसमें पहला अकाउंट चेक- में नहीं आता था, चेक आता चेक था। मिलता अच्छा, था भाई, चेक आता था वो उस अब time। बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता था, अब अच्छा, तो ऑनलाइन। मतलब पहली इनकम 6 से 7 हज़ार की थी दोनों भाइयों की, आसपास में, किसी की 6 थी, किसी की 7 मतलब थी। एक केस कराने पे 6000 आते थे पहले, ठीक है। भाई ने थोड़े 1 से ज्यादा करा दिए थे तो भाई की ठीक थोड़ी है। ज्यादा थी। अच्छा, अब जैसे इंडिया के अंदर भी आज लोगों का ड्रीम है, बहुत बहुत अच्छे बहुत बड़ी बड़ी डिग्री, बहुत सारी डिग्री, आपके आसपास भी लोग होते होंगे ऐसे जिन्होंने, किसी ने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, बीएड कर लिया, एमबीए कर लिया, बहुत सारी डिग्रीज लेकर बैठे हुए, बट दे आर नॉट इवन अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, राइट। और इंडिया में ड्रीम है, ये ड्रीम इनकम है, 1 लाख रुपए महीना आना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पहली 1 लाख रुपए की इनकम कितने टाइम में आ गई थी? मतलब आपने जब से स्टार्ट किया और जब आप पहुँचे फॉरएवर में काम आपने स्टार्ट किया, तो कितने महीनों के अंदर आपने 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे पहुँच गए थे? अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के अंदर। मतलब आपको 1 साल लग गया? 1 साल पूरा लग गया, जिसमें 6 महीने तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मतलब शुरू के 6 महीने तो बिल्कुल खाली थे? बिल्कुल खाली थे, कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नया नया था तो बैकग्राउंड नहीं था ऐसा कुछ। और आपकी पहली? भाई मेरे को 1 लगे लाख? थे 1 साल
मतलब मेरे को लगे थे 13 महीने, 1 साल 1 महीना। मई 2019 में स्टार्ट करा था, पहली 1 लाख रुपए की इनकम आई थी जून 2020 में। मतलब अप्रोक्सीमेटली वही 12-13 महीने आप हाँ, लोगों को 1 लाख लगे। 1 लाख और रुपए मैं में। ऐसा मानता हूँ, आप भी शायद मानते होगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो इस इंडस्ट्री के अंदर ये सोच के मत आओ कि आप एक रात में अमीर बन जाओगे। बिल्कुल पॉसिबल ही राइट, नहीं है भाई। शॉर्ट टर्म सोच के मत आओ और लॉटरी नहीं है ये। रिच क्विक स्कीम सोच के मत आओ। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा। बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही ये इंडस्ट्री है, बाकी बिजनेसेस की तरह भी ये एक बिजनेस है। और जैसे कि हर एक बिजनेस के अंदर बोला जाता है, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको 1 साल तो बिना सोचे काम करना है कि आप इनकम ले पाओगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, जो जल्दी पैसा चाहते हैं, और उनको 2 महीने 3 महीने में नहीं आया कोई रिजल्ट, तो वो बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं। राइट, आजकल जैसे कि आप देख ही रहे हो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन चल रहे हैं। कोई किसी, देख रहे हो आप, एफिलिएट ट्रेडिंग, है ना, इससे पैसा कमा लो, उससे पैसा कमा लो, 2 क्लिक करो इस गेम पे तो आप इतना पैसा कमा लो, ये आप देख ही रहे होगे और सारी पब्लिक देख रही हो। इवन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, बिल्कुल बहुत सारे लोग इस गेमिंग में और इसमें आप चल रहे हो, बेटिंग एप्स और ये ट्रेडिंग एंड ऑल, इन सब में लग रहे हैं। राइट, सो लोगों का, जो जितने भी लोग हैं नए, उनको जल्दी पैसा चाहिए। मतलब किसी को दिन में चाहिए तो किसी को महीने में चाहिए। तो ये सही है या गलत है? और ऐसा एक्चुअल में क्या ये लॉन्ग टर्म हो सकता है? देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है, कोई फैसिनेट हो जाता है। आज से जब 5.5 साल पहले जब मैंने काम स्टार्ट करा, मैं भी इसी ट्रैप में हो गया था। मैंने काम स्टार्ट करा कंपनी में, मैंने ये देखा कि मेरी एज ग्रुप में और भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैंने स्विच कर लिया, मेरे साथ था ये चीज़, मैंने स्विच करा, वहाँ पे मार खाई, पता लगा ये तो शॉर्ट टर्म था, कुछ था ही नहीं। मार्च में आदित्य ने छोड़ दिया था। हाँ, मतलब एक तरह से छोड़ दिया था मैंने। मतलब आपका भी माइंडसेट एक वही था कि भाई 2 महीने में और मैंने 3-4 इसको बोला, 1 महीने साल में तेरे को 1 करोड़ कमा के दिखाऊंगा मैं, फिर तो मेरे पास आई याद है मेरे हो। को। सो तो मैंने इसको वही बोला कि मैंने कहा देख, 1 करोड़ कमा के दिखाऊंगा। सो उस वक्त क्या होता है, फैसिनेट कर जाता है पैसा। बट मुझे ये रियलाइज हुआ, अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो फॉरएवर से बेस्ट मेरे को उस वक्त कुछ लगा नहीं। फिर मतलब वापस लॉन्ग आया। टर्म पैसा कमाना है या लाइफ टाइम पैसा कमाना है, वही बात हो गई। तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म पे और सही टाइम आपको देना ही पड़ेगा। Exactly. आप ये सोच के मत आओ 2 महीने में ज़िंदगी बदल जाएगी या 3 महीने में, काम आपको करना ही पड़ेगा। देखो, ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर कोई काम ऐसा है जो आपने आज से पहले नहीं किया, वो आपको पहले सीखना ही पड़ेगा। सीखने में ऐसा तो है नहीं कि एक रात में सीख जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो भी उसमें ग्रेजुएशन भी 3 या 4 साल में कंप्लीट होती है, उसके बाद जाके इंसान कमाना सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल जब भी नहीं लगती उसकी, ऐसे भी टाइम आते हैं। बिल्कुल। सो अब इस चीज़ पे सहेल भाई आप क्या बोलना चाहोगे? पब्लिक, बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं जो रिच क्विक स्कीम के पर्पस से आते हैं और जल्दी आते हैं कि मेरे को जल्दी पैसा चाहिए। क्विक जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। क्विक तो कुछ मिल ही नहीं सकता ना। अगर आप सोचो भाई, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको एकदम से तो कुछ इसका रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। हम तो रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आपने कोई काम की शुरुआत करी है, उसके लिए यू नीड टू गिव टाइम। भाई टाइम तो देना पड़ेगा। वो टाइम आपने अगर सोच लिया कि मुझे देना है, वो टाइम आपका 2 महीने भी लग सकता है उस जगह पे पहुंचने के लिए, वो 1 साल भी लग सकता है, और मैं सच बताऊं 2 साल भी लग सकता है। मुझे 13 महीने लगे, आज तक को 1 साल लगा। अच्छा, ठीक है? एक चीज़ वो और टाइम है। का कुछ नहीं कह सकते हम किसी भी चीज में। ठीक है, मतलब सबका अपना अपना टाइम है। हाँ, सबका अपना अपना यही time है। चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन से। अब बहुत सारे लोग होते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। फॉरएवर का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। नहीं, इट्स नॉट अबाउट फॉर एवर, इट्स अबाउट पर्सन टू पर्सन। जैसे मान लो आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं और किसी ने इस महीने ज्वाइन किया, कोई 3 महीने पहले ज्वाइन किया। जिसने इस महीने ज्वाइन किया उसने सही एक्शंस राइट टाइम पे राइट एक्शंस कर लिए तो 1 महीने में ग्रो कर गया या अपनी पोजीशन अप कर गया, लेवल अप कर गया। सेम इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो 2-3 महीने हो गए और वो नहीं कर पाए, तो वो कंपैरिजन हो जाता है कि यार इसका जल्दी कैसे हो गया, मेरा कैसे हो गया। तो ऐसे भी लोग गिव अप कर देते हैं या गलत कंपैरिजन में आ जाते हैं। भाई देखो, जल्दी होने का सबका अपना अपना रीजन है। अब मान लो, अब ऐसे भी लोग हैं फॉरएवर में जिन्होंने 2 महीने में आके लाख रुपए कमाने चालू कर दिए। आपने उन्हें तब देखा कि जब उन्होंने 2 महीने में लाख रुपए कमाने चालू कर दिया, आपको उनका पास्ट बैकग्राउंड नहीं पता। क्या Exactly. पता उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो। जिन लोगों ने 2 महीने में आते लाख रुपए कमाने चालू कर दिए, उन पर 5 सालों का एक्सपीरियंस है किसी और कंपनी में या किसी और प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ही ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर। तो वी डोंट नो कि भाई जल्दी तो देखो किसी का कुछ नहीं हो सकता। और आज मान लो किसी को कोई रिजल्ट आया है, भाई वो उस रिजल्ट के लिए पिछले कितने टाइम से मेहनत करता रहा है वो आपको नहीं पता, आप उसका आज देख रहे हो। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब कि अगर किसी को
आज इस इंडस्ट्री में आया, 1 महीने 2 महीने के अंदर बढ़िया रिजल्ट आ गए, तो उसने वो पास्ट हमें में 1-2 महीने मेहनत करी। हाँ उसने तो क्या वो पता दिखा उसने उस 2 महीने में इतनी मेहनत कर ली हो जो भाई, दूसरे ने वो- 4 महीने में भी नहीं वो करी हो। हमें दिखी 2 महीने की मेहनत बस। वो बिल्कुल। पिछले कितने टाइम से उस चीज के लिए मेहनत करता हुआ आ रहा है, क्या पता 6 महीने से मेहनत करता हुआ आ रहा हो, हिडन हो वो मेहनत, वो क्या पता वो सारी चीजों का बाउंस बैक एक साथ निकला हो, बिल्कुल। क्योंकि एकदम से तो किसी का कोई रिजल्ट नहीं आता, एवरीथिंग नीड्स टाइम, बट वो कितने टाइम से वो मेहनत करता हुआ आ रहा है वो डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अभी आप लोगों ने मैं अभी एक बात बोली थी कि आप लोग ऑफलाइन काम करते थे, 2-2 घंटे ट्रैवल करते थे, 3 और 3-3 ज्यादा। सिंगल घंटे साइड। सिंगल साइड 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल कर रहे हो, इतना स्ट्रगल किया आप लोगों ने। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन डिफरेंस, मतलब कि ऑनलाइन में कैसे काम होता था बहुत और बड़ा आज difference है। ऑनलाइन में कैसे काम होता है, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर था या ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, और ग्रोथ ऑनलाइन में ज़्यादा थी या मतलब ज़्यादा है या ऑफलाइन में ज़्यादा थी? ऑफलाइन में क्या था, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी तो जो आसपास के एरिया है उसे ऑफलाइन बुला सकते हो आप। अब जो कश्मीर में है या फिर जो केरल में है, आप उसको दिल्ली नहीं बुला सकते ना वो आ पाएगा, उसको तो आप ऑनलाइन ही समझा सकते हो। बिल्कुल। सो अब ऑडियंस अगर कम है, टारगेट ऑडियंस कम है, ऑब्वियसली बात है, तो आपका काम तो कम ही इंक्रीज होगा। बट ऑनलाइन में हुआ ये कि आज टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, आज का टाइम पे सोशल मीडिया, जूम, इतनी सब चीज़ें हो गई हैं कि इंडिया में बैठे बैठे आज हमारे साथ, इंडिया में तो हैं लोग काम कर रहे हैं, ग्लोबली भी काम कर रहे हैं। मतलब कि ऑनलाइन से ये हो गया कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड और expand मेहनत कर मेहनत और भी ज़्यादा थी। मैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में देखो फर्क क्या है, देखो बेनिफिट दोनों के हैं। ऑफलाइन में ट्रस्ट बहुत इजी है, देखो हमारे मतलब इंडस्ट्री ऑफलाइन में ट्रस्ट बन जाता है, रिलेशन अच्छा हो रिलेशन जाता अच्छा हो जाता है, चीजों को डुप्लीकेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑब्जर्वेशन से ज्यादा अब जो लोग हमारे ऑफिस आकर काम करते हैं और जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। जो ऑफिस आकर काम कर रहे हैं वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, चांसेस उनके ज्यादा है, बिकॉज वो हमें देख रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे साथ डेली बैठ रहे हैं, माइंडसेट डायरेक्ट माइंड टू से डायरेक्ट। डायरेक्ट जा रहा है। तो पहले ऑफलाइन में ये पॉजिटिविटी थी इस चीज का, ये ऑफलाइन का फायदा था। ऑनलाइन का फायदा ये है कि अब हम ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगर अब किसी को ट्रस्ट मतलब नहीं भी है दोनों तो के ही हाँ, अपने बेनिफिट है बेनिफिट्स और है, थोड़े लेकिन से ऑनलाइन के देखो टू बी ऑनेस्ट बताऊं ज्यादा है, ज़्यादा बेनिफिट। ऑनलाइन के ज्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन पे हम अगर हम चाहें, अब आज जैसे मान लो हमारे एक सेशन में 2000 लोग होते हैं, पहले सेशन में 2000 लोग होते हैं, पहले कहाँ होते थे? पहले हमारे पूरे पहले अगर पूरे महीने में नहीं होता थे, पूरे महीने में 2000, मैं कह रहा हूँ 20-25 मुश्किल से होते और थे। ऐसी सेशंस हमारे पूरे महीने में 5 होते हैं। तो मतलब आज के ज़माने में अगर ऑनलाइन के ज़माने के अंदर जैसे अभी सब चीज़ ऑनलाइन रीच हो ईजी चुकी है। है, हाँ। तो आज मतलब एक बेस्ट टाइम है अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहे इंसान। सो भाई, जैसे कि आप लोगों ने बताया अपना एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, फॉरएवर का। सो आई होप आप दोनों की लाइफ में कोई ना कोई रहा होगा जिसका एक बैक सपोर्ट रहा, या फिर एक जैसे बोलते हैं ना कि यार इसका हाथ था तो मैं ग्रो कर गया। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से आज आप यहाँ हो, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी ग्रोथ। मेरी लाइफ में एक तो नहीं है, मम्मी पापा भी हैं और भाई भी है अपना। ठीक मतलब है, आपकी हम लाइफ साथ में में ही हैं, शुरुआत से साथ में रहे, तो वैसी बात है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में एक दूसरे की। और एक मतलब person सब एक दूसरे की वजह से ही कनेक्टेड हैं और सबका सपोर्ट है। हाँ, सो साहिल भाई, आप बताओ आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जिसका बहुत बड़ा रोल रहा हो। जिनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ चीज़ों को, और वो है मेरे पापा। मैंने आज तक जो भी कुछ सीखा है, देखा है, मैंने पापा से डायरेक्टली कभी कुछ नहीं पूछा कि पापा ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। मुझे पता है पापा डायरेक्टली शायद पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे, मुझे आज भी लगता है, मुझे आज भी डर लगता है भाई मेरे को मेरे पापा देखो, से। पापा होते हैं भाई, ये डर लगता है आई भाई। थिंक सबका ही ऐसा है कि लेकिन हम, मैंने आज तक जो भी जिंदगी में सीखा है वो अपने पापा से सीखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की लाइफ में एक फादर का रोल हर किसी की लाइफ में होता सबका है। डिफरेंट है। मेरी लाइफ का थोड़ा मैं ज्यादा पर्सनली इसलिए भी मानता हूँ बिकॉज भाई मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी है। मैं सच बताऊँ, अगर मैंने आज बिजनेस करना भी सीखा है तो वो उन्हीं से सीखा है। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होते हैं, मैंने भाई उनसे सीखा है जो सीखा है। तो आप लोगों ने बताया कि आप लोगों की लाइफ में जैसे जिस इंसान का रोल रहा और आप उनके सपोर्ट से आगे बढ़े, सारी चीज़ें। और अच्छा, देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, हम सब ने इनिशियली कुछ ना कुछ गलतियाँ करी होती है लाइफ में, राइट? और आपने भी करी होगी, सभी करते हैं अपनी एज में, और हम आज भी करते हैं। गलतियों से सीख के इंसान आगे बढ़ता है, उनको इम्प्रूव करता है। अच्छा, आप अपनी लाइफ की एक ऐसी गलती बताओ जिसका रिग्रेट आज भी है, मतलब पछतावा है कि यार ये मैंने क्यों करी, और वो गलती अगर आज आप ठीक करना चाहो
तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते? चलो वो गलती पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे। आप इतनी देर से हमसे पूछ रहे हो तो आप देखो बताओ। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि मेरी लाइफ में जो गलती थी, एक ही गलती है कि इनिशियली जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, तो डिस्ट्रैक्टेड था बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रैक्टेड मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा कोई लाइफ का वो नहीं था कि मेरे को ये करना है वो करना है, ओके है जैसी लाइफ चल रही है चलने दो। बट फॉरएवर के लाइफ में आने से या जब कोई काम आया तो एक अलग मोटिवेशन मिला, एक विजन मिला कि लाइफ में ये कर सकते हैं। बट जैसे कि हमारी लाइफ में कोई नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ें हमारे साथ ऑलरेडी होती है जिससे हम ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो मेरी गलती यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, मतलब कि एक रिलेशनशिप में भी था और फ्रेंड सर्कल फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं। तो वो गलतियों को ठीक करके ही मैं अपनी लाइफ में एक अलग डायरेक्शन में आया, जिसकी वजह से आज मेरा बिल्कुल माइंडसेट चेंज्ड है। पहले बिल्कुल अलग था और आज अलग था। और एक गलती ये कि मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है आप लोग ना मानते हो, बहुत सारे लोग भी ना मानते हो, कि जब हम अपनी लाइफ में कोई काम शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी सच से है। सजेशन लेने की कोई ट्रू ज़रूरत है, नहीं है, ये सच है ये बात। क्योंकि हमसे बेहतर हमें हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं जानता। फैक्ट है। हमसे बेहतर हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं जानते, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या जानते हैं? क्या खाता है, क्या पीता है, कब जो सोना हमने पसंद है, बताया, जो दिखाया वही जानते हैं। कब सोना पसंद है, क्या पहनना पसंद है। बट एक्चुअल में मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा विज़न क्या है, मेरे लाइफ के गोल क्या है, वो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। तो मुझसे बेहतर मुझे जानने वाला इस दुनिया में है ही नहीं। तो मुझसे बेहतर मेरे लिए डिसीजन कोई और ले भी नहीं सकता। और किसी भी डिसीजन को, वो डिसीजन हमारे लिए अच्छा है या बुरा, वो तभी पता लगता है जब हम उस डिसीजन को करते हैं, काम को करते हैं। ले लेते हैं काम। अगर ऑब्वियस ही बात है, जब आप किसी चीज़ को कर ही नहीं रहे, अब आप और हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं, आज हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, पहले दिन थोड़ी थी। फैक्ट है। 4 साल हो गए, जान पहचान हुई, आज हर चीज़ में साथ हैं, तो डेप्थ बढ़ गया, बॉन्डिंग बढ़ गई, रिलेशन अच्छा हो गया। सेम इसी तरीके से जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने बहुत जल्दी जज भी किया था, और बहुत जल्दी एक गलती ये भी थी कि मैंने अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब की नेगेटिव बातों को भी माना कि हाँ यार ऐसा होता होगा। मुझे लगता है ये गलती है। तो और सजल की इमेज स्कूल में मतलब कि मेरे सामने ऐसी थी कि यार अगर ये कर सकता है ना, तो भाई मैं तो 100% कर ही सकता हूँ। जब अगर ये पहुँच सकता है यहाँ, तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। बस एक यही चीज़ थी जो मेरे अंदर थी, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। मुझे भी ये और कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता है भाई, आप लोगों को भी शायद ऐसा लगता होगा या मानते भी होगे, कि जब हमें डिसीजन लेना होता है ना, मतलब कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, उनको समझ आई, उन्होंने तुरंत डिसीजन बनाया। और रतन टाटा जी की भी लाइन है कि मैं सोच के डिसीजन नहीं बनाता, डिसीजन लेके उसको सही प्रूफ करता हूँ। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे नहीं पता था क्या कंपनी है, क्या काम है, बस इसने बोला कि ऐसे शुरू करना है, मैंने कहा ठीक है भाई करना है। ऐसे 30,000 देने दे देंगे। सिंपल ऐसे शुरू किया था। अब आप मुझे बताओ कि आपकी लाइफ की गलती, दोनों अपनी अपनी गलतियां बताओ, जो आप, जिसका पछतावा है आपको आज, रिग्रेट। और वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, काम में हो, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, कुछ भी हो सकता है, जो शायद आप चाहते हो कि शायद आपकी फैमिली में कोई ना करे, या आपके साथ जो लोग एसोसिएट है वो ना करें। मेरी तो गलती कंफर्ट था मेरा। मतलब जब मैंने इनिशियली काम स्टार्ट करा, उसके बाद थोड़ा सा पोज लेकर दोबारा रीस्टार्ट करा काम, तो उस समय मैं ऐसे फेज़ में था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा, और बहुत कुछ बहुत जल्दी हुआ भी। बट उसके बाद मेरे उसमें ऐसा कंफर्ट आया, काम इतना डाउन गया, इतना लो गया काम की, बहुत बार दिमाग में ख्याल भी आया कि मैंने कहा इतना ही था क्या बस। बट रीस्टार्ट करी दोबारा चीज़ें, सारी चीज़ें करी, दोबारा रीगेन करी। टीम पूरी ही बिखर गई थी, जो मेरे साथ में लोग थे वो सब चले गए थे, कुछ ही लोग थे उसमें से सिर्फ। दोबारा रीगेन करा, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी मेरा कंफर्ट। अगर शायद वो नहीं होता, मतलब अगर आप अपना मोमेंटम, अपना फ्लो ब्रेक नहीं करते, तो शायद आज आप आज और भी ज़्यादा ऊपर होते, बिल्कुल और भी ज़्यादा ग्रोथ होती है आपके बिल्कुल पास। एंड ये मैसेज है आपका बाकी सबको कि अगर आपके पास सही मोमेंटम चल रहा है, सही फ्लो में आप चल रहे हो आपका बिजनेस, तो गलती से भी ये गलती मत करना है कि आप कंफर्ट में आ जाओ। एग्जैक्टली। क्योंकि जितनी तेज़ी से आप ऊपर आए, उतनी तेज़ी से ही आप नीचे जाने वाले हो, नो मैटर कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। बिल्कुल। चलो, तो सगर भाई आप बताओ आपकी लाइफ की ऐसी गलती जो आप रिग्रेट करते हो, पछतावा है जिसका। पब्लिक इमोशंस नहीं समझ, मतलब मैं लोगों के इमोशंस नहीं समझ पाता इंस्टेंटली। मतलब लोगों के इमोशंस एज इन, मतलब थोड़ा सा जैसे समझाओ मान लो आप। मैं अगर कोई किसी को बात बोल रहा हूँ, तो मैं ये नहीं समझ पाता कि वो सामने वाला उस बात को क्या फील करेगा। मुझे बोलनी, मैं बोल देता हूँ, खत्म कर देता हूँ बात। मुंह फटो आप।
हाँ ये कह सकते हो, मुंह फट हो आप, ठीक है। और मेरे को समझ नहीं आता, और मुझे लगता है कि यार ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। खासकर अगर मेरे को, अगर एक नेटवर्क, अगर मुझे एक सर्कल में भी रहना है और अगर मुझे दुनियादारी में भी रहना है, तो मेरे को शायद लोगों के इमोशन को एक बार को तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये और बहुत बड़ी गलती है कि हाँ भाई नहीं समझते इमोशन, नहीं समझ आते, लेट समझ आते लोगों के इमोशंस। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी गलतियां बताई। हो सकता है बहुत सारे लोग सेम गलती करते होंगे एंड उन्हें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वो भी एक शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसको उन्हें आज ही रोक देना है, नहीं करनी है, सो दैट वो जल्दी ग्रो कर। अच्छा, आप ऐसी 3 चीज़ें बताओ, मतलब अपनी लाइफ की 3 लर्निंग, जितना भी टाइम आपने अपना बिताया इस इंडस्ट्री में, आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री, फैमिली, पर्सनल लाइफ, जो भी, मतलब जिंदगी में पूरी, लाइफ से रिलेटेड 3 लर्निंग। पूरी 26 साल में। हाँ, पूरे 26 साल में 3 ऐसी लर्निंग जो आप सबको देना चाहोगे, भाई चाहे वो देखो, बिजनेस रिलेटेड भी हो सकती है। मैं हर चीज़ बताऊंगा, 3 ही बताऊंगा, और वो 3 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ नहीं लगती। पहली चीज़ है कि भाई सीखना बंद नहीं करना कभी कोई नई चीज़। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे लर्निंग आप के किसी बिना, भी हाँ, फील्ड में हो और किसी भी लर्निंग लेवल आप पे हो। किसी भी तरीके से करो, बेशक आप ऑब्जर्वेशन से करो, आप भाई वीडियो से करो, आप किताबों से करो, किसी भी चीज़ से करो। मतलब लर्निंग से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कुछ नहीं है। सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जिस फील्ड में हो उस फील्ड की आपको प्रॉपर नॉलेज, टॉप नॉच नॉलेज होनी चाहिए कि आपको, आपके पास हर चीज़ आपको पता हो। लर्निंग सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि भाई आपका माइंडसेट कभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मैंने ये चीज़ सीखी है कि भाई अगर आपका माइंडसेट बेकार है ना, तो आप इजी से इजी काम भी नहीं कर पाओगे। माइंडसेट खराब नहीं होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए बेस्ट। और आपसे, आपने ये दिमाग में रखना है कि आपसे बढ़िया माइंडसेट कोई हो ही नहीं सकता। आपसे बढ़िया माइंडसेट किसी का है ही नहीं। तीसरी चीज आपकी होनी चाहिए दैट अपने आप को ना अंडर वैल्यू या अंडर जज, मतलब प्री जज नहीं करना कि मैं नहीं कर सकता। मैंने कभी अपने आप को प्री जज नहीं करा, और मेरे को ये एक बार करने के बाद ही आया है कि शायद मैंने, अब जब स्टार्टिंग में, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा था, मुझे 6 महीने लग गए थे पहली इनकम के लिए। मई में स्टार्ट करा था, मुझे 6,500 का जो चेक आया था ना, वो भी 6 महीने बाद आया था। और वो इसका रीजन था कि मैंने अपने आप को प्री जज कर लिया था बहुत ज्यादा, और मैंने ये पॉइंट्स, मेरा माइंडसेट भी बेकार था, लर्निंग भी नहीं करी थी, लर्निंग भी नहीं करता था। तो मेरे को ये समझ आया कि भाई मतलब यू आर द बेस्ट। आपको अपने आप को प्री जज करना ही नहीं, अपने आप को अंडर वैल्यू करना ही नहीं है। आप भाई बेस्ट हो, और आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं। मतलब 3 लर्निंग बताई इन्होंने अपनी लाइफ की। पहला, जैसे कि बोला कि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी फील्ड में आप जाओगे, किसी भी काम को शुरू करोगे, छोटा बड़ा कुछ भी, आपका एक करेक्ट माइंडसेट होना अपने बिजनेस के हिसाब से ज़रूरी है। मतलब लाइफ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इवन बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉब। अगर बिजनेस आप कर रहे हो, किसी भी टाइप के बिजनेस में हो, तो सबसे पहले ही चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, क्योंकि फेलियर से आपको डील करना पड़ेगा, सोसाइटी से डील करना पड़ेगा, तो एक करेक्ट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। प्लस सीखना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि बोला कि जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप लगातार ग्रो नहीं कर सकते, राइट। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं लर्निंग पे देना चाहूँगा। जैसे कि हम, गाड़ी होती है हमारे पास, सबके पास ही है, हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, ऑयल बदलता है, सब कुछ होता है। अगर एक बार ही ऑयल डल गया और उसको हम 4 साल चलाएं तो क्या होगा? सीज हो जाएगा, सीज हो जाएगी गाड़ी, इंजन सीज हो जाएगा। ऐसे ही लाइफ में भी अलग अलग फेज़ आते हैं, अलग अलग फेज़ पे हमें लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। और ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे फोन में हर बार सॉफ्टवेयर अपडेट आता है हर 15 दिन में, बिल्कुल आता है। तो हमें अपने आप को तो अपडेट भाई डेली करना चाहिए। और लर्निंग होती रहेगी तो एक करेक्ट माइंडसेट भी आपको मिलता रहेगा, राइट। और तीसरी चीज़ आपने बताई, भाई अपने आप को प्री जज नहीं करना, अपने अंडर आप को वैल्यू जज नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं आप सब कर कुछ सकता हूँ भाई, मैं बेस्ट हूँ बिल्कुल। मेरे से। आदित्य भाई, आप बताओ 3 लर्निंग अपनी लाइफ की बेस्ट जो आप पब्लिक को, लोगों को, ऑडियंस को देना चाहोगे। मुझे तो लगता है फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो पार्ट है उस चीज़ का। तो बहुत सारे लोग उसको लेकर बैठ जाते हैं कि मैं फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, दैट्स अ पार्ट। उसे छोड़कर आगे निकलो, जो गलती करी है उसे सीखो, आगे बढ़ो। पहली तो मेरी ये है। दूसरी, ओवर थिंकिंग। क्या होता है, कुछ लोग ओवर थिंक इतना ज़्यादा करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ में हो चाहे वो बुरी चीज़ में हो। अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, इसको ऐसा कर दूंगा, वो हो ना हो वो बात की बात है, उसके एक्शंस नहीं करते। अगर किसी चीज़ को बुरा सोच रहे हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो सोचते हैं कि मैं ही अकेला ऐसा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर किसी के साथ होता है। तो इंसान अगर ये समझ ले कि दैट्स अ पार्ट, ये मेरे साथ भी है। दूसरी लर्निंग मैंने ये करी। तीसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी, जो बोली सहल ने कि माइंडसेट, वो तो है ही, वो तो मेन है ही। उससे अगर मैं बताऊँ तो आपकी लाइफ में जिस एज में हम आज अभी हैं, सो हर रिलेशन अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल।
मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं डिस्ट्रैक्टेड, जैसा आपने बोला डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, बिल्कुल। बट जिस एज में हम आज हैं, कल कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, कुछ मैं ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स बता सकता हूँ जो शादी के बाद भी कामयाब हुए हैं, तो वो फोकस थे। तीसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी वो थी फोकस्ड। अगर आप फोकस हो अपने गोल को लेके तो कोई डिस्ट्रक्शन आपको वो नहीं कर सकती। ये चीज मैंने लर्निंग तो करी अपनी ये life से। 3 लर्निंग्स जो आपने अपनी लाइफ से ली है। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोली थी, अभी मेरे माइंड में आई कि एक टाइम पर आपका बिजनेस डाउन हो गया था, आपकी टीम टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी आपकी टीम। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है, इवन मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, आपके साथ भी हुई होगी सर भाई, आपके साथ भी हुई थी जैसे आपने बताया। ऐसी ही सेम चीज़ बहुत सारे लोग फेस भी करते होंगे, होती भी है। तो आपने अपने आप को उस फेस से कैसे वापस रीगेन करा, कैसे वापस उठाया? और बहुत सारे लोग जिनके साथ ये होता है और उन्हें लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, वो कैसे अपनी टीम को रीगेन कर सकते हैं, वापस कैसे उठ सकते हैं? आप दोनों से सवाल है। पहली चीज़ तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया थोड़े टाइम के लिए, मतलब ना किससे बात करनी, क्योंकि मन नहीं करता था उस वक्त। वो फेज़ आता है, वो ह्यूमन नेचर होती है, वो हर एक के साथ होता है। थोड़े दिन आइसोलेट कर लिया था, 2-4 दिन। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया कि ठीक है, मैं सोचने समझने के उसमें हो गया, तो मैंने देखा कि मैंने कहाँ कहाँ चीज़ें लैक करी हैं। मैंने दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपनी देखी कि मैं कहाँ लैक कर रहा अपने था। आप को एनालाइज किया। अपने आप को एनालाइज करा, अपने आप को आइसोलेट करके अपने आप को एनालाइज करा कि मैं कहाँ लैक उस वक्त कर रहा था। सोचा कि जहाँ तू जिस लेवल, मैं उस समय बहुत अच्छे लेवल पर था, मैंने सोचा तू सब कुछ भूल जा, सोच तू एक नई स्टार्ट कर रहा है, फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, फ्रेश माइंडसेट से काम स्टार्ट कर। जब वो चीज़ें करी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मेरी 2 दिन में हो गई, उसके बाद माइंडसेट चेंज होने के बाद ये 4 दिन में हो गई। जैसे सहल ने बोला कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें ये 4 दिन में हो गई, 1 महीने में हो गई नहीं। बट उस वक्त मैंने शुरुआत करी, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग गए उन चीज़ों को दोबारा होने में। बट उसके बाद चीज़ें ऐसी सही हुई कि आज ठीक है, अच्छा चल रहा है सब। मतलब कि अगर किसी को रीगेन करना है तो वो सबसे पहले शांत रहे, रिलैक्स रहे और अपने आप को मतलब एनालाइज करे कि उसने क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में नहीं करी, जो करनी चाहिए थी, बिल्कुल। और अब वो कहाँ लैग कर रहा है, जिसको उसे इम्प्रूव करना है। तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी वो इम्प्रूव अपने आप को बस इसमें analyze एक चीज़ करना और थी, पड़ेगा। मतलब मैं अगर बताऊं तो कुछ लोग परेशान, एक चीज़ है, परेशान होना गलत बात नहीं है, दैट्स अ ह्यूमन नेचर, बट परेशान रहना गलत बात है। कुछ लोग रह जाते हैं, बस वो हैं तो बस रह गए उसमें। तो उसके लिए भी आई थिंक वो पॉइंट मैटर करता है, माइंडसेट वाला। एग्जैक्टली, बस कि आप 1 दिन परेशान हो, 2 दिन परेशान हो, वो चलता है, बट अगर आप अपने ऊपर हार मान चुके हो कि भाई अब मेरे बस की नहीं है, Mindset तो फिर is तो देखो everything. कोई नहीं उठा सकता आपको, सीधी सी बात है। बट अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, दुनिया का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो कभी नीचे नहीं गया होगा। सब जाते हैं। बिजनेस का मतलब ही है कि अप एंड डाउन, बिजनेस होता ही वही है। तो अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो या किसी भी बिजनेस में, तो लाइफ का पार्ट है। एग्जैक्टली। एंड जैसे विराट कोहली ने भी बोला, अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, एक छोटे से बच्चे ने उनसे पूछा था कि एक ऐसी टिप जिससे आप देना चाहो लोगों को और बच्चों को, तो उन्होंने बोला था कि फेलियर से भागना नहीं है, फेलियर्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। एग्जैक्टली, आप फेलियर्स को बाईपास करके नहीं जा सकते, आपको फेस करना ही पड़ेगा। दैट्स अ पार्ट। एग्जैक्टली। सो आप जैसे मैंने आपसे बोला कि दोनों से ये क्वेश्चन है, तो आप एक ऐसी चीज़ जो रीगेन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शायद अलग अलग लेवल पर हैं, कुछ छोटे लेवल पे हैं, कोई बड़े लेवल पे भी हैं। एंड पहले उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, आज बहुत अच्छा नहीं है। पहले बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे थे, आज बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा रहे। और पहले बहुत अच्छा लेवल भी था, नेम था, फेम था, टीम इतनी बड़ी थी, आज वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो उस चीज़ को लेके परेशान है। तो वो वापस सेम चीज़ें या फिर उससे भी बेहतर चीज़ें कैसे कर सकते हैं? भाई ऐसे 3 एक्शन बताओ जो उसको करने ज़रूरी है। एक्शंस तो देखो हर चीज़ के, हर काम के डिफरेंट है। मतलब 3 एक्शंस तो मैं इस चीज़ में नहीं बता सकता, क्योंकि हर काम के डिफरेंट एक्शंस हैं। मैं इस चीज़ में बता सकता हूँ कि मैटर करता क्या है। उसमें मैटर करता है कि आपको इम्प्रूव करने के लिए पहले तो अपने वो गलतियाँ, जो जिन चीज़ों की वजह से वो डाउन गया, वो गलतियाँ क्या थी वो तो आपने खैर लिख ली, वो साइड कर दिया। इसके बाद अब आपने उनको सुधारने के लिए, अब सबसे पहले मैटर करती है आपकी प्रायोरिटी। क्या आप उनको सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो? देखो होता क्या है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, हम उनको सुधारना चाहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से वो सुधरते हैं वो हम करते नहीं हैं। जैसे मैं अगर हमारे बिजनेस में बताऊँ, जिन लोगों का बिजनेस डाउन है, उन लोगों का बिजनेस डाउन होने का कारण ये है क्योंकि वो फ्रंट रिक्रूटमेंट नहीं करते। सीधी सी चीज़ है। अगर उन्हें पता है कि मैं फ्रंट रिक्रूटमेंट करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तो और वो फ्रंट रिक्रूटमेंट फिर भी नहीं कर रहे कंफर्ट की वजह से, तो फिर तो वो प्रायोरिटी क्या आ गई यहाँ पे? फ्रंट रिक्रूटमेंट ही होगी, वो प्रायोरिटी फॉलो नहीं कर मतलब रहे। कि जिस वजह से बिजनेस डाउन गया, वही चीज़ करनी है, वही चीज़ करनी है। सिंपल है। हाँ, तो वो चीज़ अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपकी चीज़ें वापस रीगेन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट
आपने आज स्टार्ट करी, यू कांट एक्सपेक्ट कि कल ही रीगेन हो जाए। एग्जैक्टली आपको 2 महीने भी लग सकते हैं और उस चीज को रीगेन पहुंचने में 6 महीने भी लग सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि देखो, अगर आपने 1 साल, अगर आपको 1 साल अगर आपने 1 महीना किसी चीज को टाइम लग गया गिरने में, अगर आपने 1 महीना आपने गिर गए, तो आपको शायद रीगेन करने में 6 महीने लग सकते हैं। तो आप प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी सोहेल भाई ने बताया कि आप इस तरीके से रीगेन कर सकते हो, सेम चीज़ पे मैं भी कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ, आपको सबको बताना चाहता हूँ। अगर आपको रीगेन करना, अगर आपका बिजनेस डाउन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को कभी इस डाउन में जाने मत दो कि यार मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, जब आपको ये पता है कि आपका फ्लो, आपका मोमेंटम आप बिगाड़ोगे तो नीचे जाएगा ही जाएगा, तो वो चीज़ करनी नहीं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो बात अलग आती है, बट जब आपको पता है तो क्यों करो। और अगर हो चुकी है किसी भी कारणवश, जो भी चीज़ें रही हो, कहीं ना कहीं देखो वो अपनी गलती होती है जिसकी वजह से डाउन जाता है एक इंसान। तो उन गलतियों को एक्सेप्टेंस जैसे बोलते हैं, अगर आपको एक्सेप्ट करना आता है तो आप एक्सेप्ट करो और आप अपना एक रोड मैप तैयार करो। मुझे ऐसा लगता है, मेरी लाइफ में भी मैंने यही चीज़ अप्लाई करी है और पहले भी करी थी कि आप किसी से मत करो शेयर, क्योंकि जिस जगह से आप आए हो आपको वहीं से शुरू करना है, क्योंकि आप गिर चुके हो। तो वो चीज़ आपको पता है कि आपको करनी क्या है, तो उसमें आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं है। आपको सिर्फ एक करेक्ट माइंडसेट चाहिए और डेली छोटे एक्शन करने हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि जहाँ से मैं गिरा था वहीं से पहुँच जाऊँ। छोटे छोटे एक्शन करोगे तो आप एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे। और जितने भी लोगों का सही मोमेंटम चल रहा है उनको भी एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अगर आप एक दिन का ब्रेक लेते हो तो आप एक हफ्ता पीछे चले जाते हो। एक हफ्ते का ब्रेक लोगे तो आप 2-3 महीने पीछे चले जाओगे। अगर आपने 2-3 महीने का ब्रेक ले लिया तो आप 1 साल पीछे चले जाओगे। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके छोटे से कंफर्ट जोन से जो आप देखते हो इधर उधर। तो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे टीम के अंदर हैं, तो आपका सबसे बड़ा डर यही होना चाहिए कि आपको मोमेंटम नहीं तोड़ना, अपना फ्लो नहीं तोड़ना है, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सॉर्टेड रखना है। सिंपली जस्ट फॉलो द प्रोसेस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। ट्रू। एंड फेलियर से मत डरो, फेलियर्स तो आते रहेंगे। आज भी आते होंगे आप लोगों को आज भी फेलियर्स। आते हैं, डेली सभी क्या को हर आते कोई हैं हाँ भाई। बोल देता है आप लोगों को? डिफरेंट भाई तू ही बता, तरीके से भी आते हैं। बोलता है हर कोई हाँ? नहीं बोलता भाई, सीधी जाहिर सी सी बात बात है। है। हम तीनों एक, हम किसी को किसी को कोई भी नहीं नहीं बोलता भाई। किसी काम में नहीं है ऐसा। हर सेल 100% सेल कभी किसी की क्लोज नहीं हो सकती। बिल्कुल, और वो किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता। किसी भी बिजनेस में अच्छा, नहीं हो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने इस बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, एक ऐसी चीज़ जो आपने खरीदी है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक ड्रीम हो सकता है आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक ऐसा सपना, एक ऐसा गोल जो आपने अचीव किया हो, जो आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है कि यार ये चीज़ दिल मतलब देख के खुशी होती है रेगुलर, और कभी चाहे वो आपने पेरेंट्स के लिए हो, अपने लिए हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं वैसे तो। एक ऐसा मोमेंट जो दिल के करीब है, जिसको आप कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकते। मतलब मैंने मम्मी के बर्थडे पर मम्मी को फैमिली की पहली कार गिफ्ट करी। वो बहुत, मतलब फैमिली में आज तक मेरे कभी कार नहीं थी मेरे पूरे परिवार में, तो पहली कार मम्मी के बर्थडे पर। सो आदित्य सर ने, देख रहे हो आप, आदित्य भाई ने पहली कार घर की, अच्छा पूरे घर में, खानदान की पहली गाड़ी। पूरे खानदान की आपकी पहली गाड़ी थी। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी तो अभी बलिनो ली थी मैंने, बट अपनी मेहनत ड्राइविंग से। करनी आती नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है छोटी ले लेते हैं। तो अच्छा, मतलब ड्राइविंग करनी नहीं आती भाई को, भाई ने गाड़ी ले ली थी। और वो भी मम्मी का बर्थडे पे। और मम्मी के बर्थडे पे रात को 12 बजे गिफ्ट दिया था, मैं भी गया था वहाँ, मुझे वो देखी होगी मोमेंट वीडियो याद आपने है। शायद। वो वीडियो भी लगा देंगे, हम आपको दिखाएंगे इसमें। और सबसे बड़ा जो फनी सीन था ये था कि पापा आए, सोकर उठकर कह रहे हमारी है क्या। बाबा जी आए, मतलब यकीन नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। बाबा जी आए तो खुश होते हैं, उनका रिएक्शन ये था कि खड़ी कहाँ करेगा इसको। तो 26 साल की एज में, मतलब अच्छा, जब आपने गाड़ी ली थी, क्या एज थी आपकी? मैं था 24 था, 4 था। 23-24 ऐसे ही। 24। हाँ। और कितने साल हुए थे आपको काम करते करते? मेरे को हो गए थे, मैंने करीब 4 नहीं 4 साल नहीं, ढाई ढाई 3 साल हो गए थे। क्योंकि 2023 में ली थी, 2020 में मैंने काम स्टार्ट करा। हाँ। 3 years हो ऑलमोस्ट गए। 3 हाँ, साल। 3 साल हो गए। तो मतलब 3 साल काम करके आपने अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली। हाँ चलो, वेरी गुड, जो कभी घर में नहीं आ पाई। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपकी लाइफ का ये इमोशनल मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते। ये भी है। सहल भाई, आप बताओ, आपकी लाइफ की एक ऐसी अचीवमेंट, एक ऐसा गोल जो आपने पूरा किया हो, जो दिल के बहुत करीब है कि भाई वो तो मैं कभी हटा ही नहीं सकता, कभी हट नहीं सकता, चाहे मैं भाई कितनी बड़ी चीज़ें आज अचीव भी कर। खुशी होती है देखकर। अभी जहाँ भी हम शूट कर रहे हैं बाहर ही खड़ी है थार।
तो मतलब महिंद्रा आज भी देख कर लगता है ये थार मेरी अच्छा, है क्या? ये ऑडियंस हमारी ऐसी सोच रहे होंगे भाई गाड़ी वाड़ी दिखाने के लिए बोल रहे हैं नहीं, गाड़ी दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, सच बताओ मैंने घर वालों को बहुत खुशियां दी हैं, सब करा है। आज मेरे जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा था भाई, मेरे घर में किसी को 15,000 से ऊपर का फोन नहीं था। आज मेरे घर में भाई मम्मी पापा सब पे 35-40,000 50,000। अच्छा, लाइफ की पहली सब पे- गाड़ी कौन सी थी आपकी? सब पे मतलब बढ़िया है। पहली लाइफ गाड़ी? की गाड़ी पहली थी भाई स्विफ्ट, स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट गाड़ी थी और वो ली थी मैंने 2022 में, 3 साल काम करने के बाद। 2022 में आपने ली, मतलब 3 साल के अंदर अंदर 3 आपने साल पहली के अंदर गाड़ी ले ली थी मतलब मैंने सेम पहली। जैसे आदित्य भाई ने 3 साल में लिया मैंने ऐसे मेरी भी 3 साल में और पहली थार गाड़ी ली आपने कब ली? भाई थार तो अभी पिछले साल ही ली है। ये लिया भाई मैंने 7 अक्टूबर 2024 को। अब आते हैं भाई, अब आते हैं आपकी ना ट्रैवल लाइफ, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, हम साथ में जाते हैं और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं। और बहुत सारे ऑडियंस भी, ये शायद कुछ लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि मोस्टली ट्रिप्स आपकी और हमारी फ्री होती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है। तो हमारी ऑडियंस को बताओ कि वो फ्री ट्रिप्स कौन सी होती हैं। और उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, उससे पहले भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी? आदित्य भाई आप बताओ, पहली इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ थी आपकी? मेरी पहली इंटरनेशनल दुबई में थी। मैं अपने फादर को साथ में लेकर गया था। अच्छा, मतलब पापा भी पहली बार गए थे और आप भी पहली बार गए थे? फ्लाइट में ही हम दोनों पहली बार बैठे। अच्छा, मतलब पहली बार ही फ्लाइट में बैठे? हाँ, और वो भी सीधा बल्कि एयरपोर्ट ही पहली बार गए थे हम दोनों, और हमको ये भी नहीं पता था कि ये बोर्डिंग पास क्या होता है, टिकट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था। दूसरों को देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे जा रहे हैं, अच्छा ऐसे जा रहे हैं। सो पहली बार गए तो जो टिकट्स हमारे पास आए, हमें पता नहीं था कि बोल सकते हैं कि बराबर में बैठ जाएं। सो मैं आगे बैठा था, पापा मेरे पीछे लेफ्ट साइड बैठे थे। जब प्लेन शुरू हुआ उड़ना, मैं पापा को देखूं, पापा मुझे देखें तो वो एक्सपीरियंस अलग था, वो चीज़ अलग थी। बट जो पहली ट्रिप थी, मतलब जो पहली फ्लाइट थी वो इंटरनेशनल थी, और जो एक्सपीरियंस था उस ट्रिप का, बिकॉज ऑफ द फॉरएवर, मतलब जिस कंपनी में हम हैं, फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स कंपनी ट्रिप देती है इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों। सो हमारे में एक इंसेंटिव होता है ग्लोबल रैली, सो मैंने वो क्वालिफाई करा। सो वहाँ पे ट्रिप भी मिली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आई थिंक मुझे याद है कि आप पूरे ग्रुप से इकलौते ऐसे अचीवर थे जिसने सीबी अचीव किया था, राइट? हाँ, उस वक्त उस टाइम 2021 में उस ईयर के अंदर, उस ईयर के अंदर मैं अकेला था, और उस साल मुझे हेयर फेयर, मील, स्टे, घूमना अच्छा, फिरना सब मतलब फ्री। आपकी वो ट्रिप जो थी टोटली फ्री फ्रॉम फॉरएवर? एग्जैक्टली 2021 में पूरे अचीवर्स क्लब में ही इज द ओनली वन जिसने ग्लोबल सीबी क्वालिफाई करा था, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई। और उसके अलावा पैसे भी दिए कंपनी ने अलग से। उसके मतलब अलावा वहां जाके पैसे भी मिले, मतलब ये सब तो दिया, फ्लाइट होटल ट्रैवल सब दिया, साथ में कंपनी ने पैसे भी दिए, मतलब ओके। तो बहुत सारे लोग ऐसा सुनते हैं या सोचते हैं कि ये सब नहीं होता, सिर्फ दिखाया जाता है। तो क्या एक्चुअल में फॉरएवर फ्री इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप देता है? बिल्कुल देता है। और फॉरएवर की जो ट्रिप होती है वो कैसी होती है? अमेजिंग होते हैं, और अगर आपको देखनी है तो आप प्रोफाइल पे चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफाई। बिल्कुल गाइज, मैं दोनों भाइयों का इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। वहाँ पे सारी ट्रिप्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मेरी प्रोफाइल पे भी मिल और जाएगी। वो अमेजिंग ट्रिप इस वजह से भी थी क्योंकि जब हम ट्रिप पर गए उस वक्त मेरे पापा का बर्थडे था। अच्छा, मतलब पापा की बर्थडे ट्रिप हो गई है तो? और सबसे बड़ी बात, कंपनी इतनी प्यारी है। अब कंपनी के इतने सारे एफबीओज आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, कंपनी को पापा का बर्थडे पता है। जब हम रूम में एंटर हुए तो बेड पर ऑलरेडी केक था पापा के नाम का। ये तो आपने हमें भी नहीं बताया। तो अरे ये वाह, ऑडियंस के लिए था। मतलब कि कोई कंपनी, द पॉइंट इज, हालांकि छोटा सा जेस्चर है, कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल। बट करना बड़ी बात है कि कोई छोटे कंपनी efforts matter करते हैं, कंपनी ने इतना ध्यान इतनी रखा बड़ी भाई। कंपनी जो कि हजारों करोड़ों की कंपनी है, और वो एक छोटे से एक सिंगल एफबीओ के लिए उनके बर्थडे को याद रख रही है, उनके लिए केक भिजवा उनके रही फादर है, के लेवल की ये बहुत बड़ी बात है। 160 देशों के लोग आए भाई। तो ये भी एक उसके एक बाद बहुत बड़ा फैक्टर है कंपनी का, कि कंपनी कितनी जनरस है और कितनी अच्छी सोच रखती है कंपनी। सो आपकी पहली ट्रिप कौन सी थी और कहाँ थी? भाई हमारी तीनों के साथ ही थी, भाई की आपकी- दूसरी थी। हाँ, हाँ, हमारी तीनों के साथ थी, भाई की दूसरी थी, हम दोनों की पहली थी, हम्म। और वो थी भाई थाईलैंड। पूरी फैमिली में आई थिंक आप ही थे जो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल किया जिसने? हाँ, मतलब मेरे बहुत दूर के मामा वामा ने भी कर रखा है। मतलब दूर लेकिन के वो मामा तो दूर- देखो, हाँ, मतलब अपनी फैमिली में। हाँ, अपनी फैमिली में तो पहले ही भाई। तो घर वालों का क्या वो था माइंडसेट, घर वाले शौक कि भाई हमारा बच्चा भाई जा रहा है? दूसरे देश जा रहा है, भाई मम्मी शॉक्ड, मैं दूसरे देश जा रहा है। मैंने कहा हाँ जा, थाईलैंड जा रहा हूँ। भाई घर वालों को तो अच्छा, मतलब घर वालों को बता दिया थाईलैंड जा रहा हाँ, घर वालों को बता दिया। मतलब थाईलैंड का बैकग्राउंड नहीं पता ना घर वालों को, ठीक है। आपने नहीं बताया थाईलैंड के लिए? है? नहीं, बिल्कुल पता है, देखो पासपोर्ट घर वाले देख लेते हैं।
बट पॉइंट ये है कि हमारा पर्पस अलग था जाने का, पर्पस वो company की तरफ से कंपनी की ट्रिप थी हमारी। Exactly. हाँ, तो वहाँ So, पर जैसा इसलिए आप हम सोच गए रहे हो थे। ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। Exactly, बाकी वो जो भाई ने कंपनी की बोलने की हमारी कोशिश But, फ्री ट्रिप थी, स्पॉन्सर्ड। थोड़ा सा उसमें एक एक्सपीरियंस भी था, आप अच्छी तरह से बताओ क्योंकि आप हाँ, ने मैं वो चीज़ झेली है। मैं बताता हूँ भाई इसके साथ क्या हुआ। भाई हम कैब में थे तीनों, वहाँ पर एक बोल्ट, जैसे इंडिया में ओला उबर चलती है, वहाँ बोल्ट नाम से कैब चलती है। भाई ने बट हमने बोल्ट ऐप में नहीं थे हम, बोल्ट ऐप हमने हाँ, करी थी book बट वो कैब आई नहीं थी, तो तो प्राइवेट टैक्सी आ गई। प्राइवेट टैक्सी में हम बैठे, सरियल आगे बैठा था, हम दोनों पीछे बैठे थे। तो अब होता है मोबाइल चलाते रहते हैं हम, तो चला चलाकर मोबाइल बीच में रख दिया आदित्य ने और इन दोनों के बीच में धर्मेंद्र आ भाई गया। ने। मेरे हम और ड्राइवर से कुछ बात कर रहे थे, ड्राइवर से लेडी ड्राइवर, लेडी ड्राइवर थी, तो पिघल गए तो तो मोबाइल बीच में रख दिया। आंटी थी 45 एज की। हाँ, तो उसके बाद जैसे हम उतरे रेस्टोरेंट के लिए, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे हम उतरे हाँ। सो मोबाइल पे नजर नहीं गई। जब हम वहाँ अंदर बैठे, अब होता है कि जब भी खाना वाना आता है स्नैप स्नैप बनाते हैं, अब मोबाइल में बैटरी कम, तो सोचा चलो बाद में निकाल लेता हूँ। आपके साथ उस समय जेब में पावर बैंक था, मेरे पावर बैंक था, और मुझे लगा कि मेरे पॉकेट में फ़ोन रखा हुआ है और हम मजाक कर रहे हैं। हाँ, और खाना वाना जब हमने खा लिया, तो मुझे आज भी याद है, जब हमने खाना वाना खाया उसके बाद तुम दोनों फ़ोन चला रहे थे और मैं बात कर रहा था तुमसे, मस्ती मजाक कर रहे थे हम। तो खाना खाने के बाद जब मैंने फ़ोन चेक किया तो देखा कि फ़ोन तो है ही नहीं, पावर बैंक है। मुझे लगा तुम लोग मजाक कर रहे हो, मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, और फ़ोन इन्होंने रख लिया। तो इस पर मेरे पे ज्यादा शक हुआ था। 10 मिनट तक मैं रिलैक्स कर रहा था, मैं ठीक है इनके पास ही होगा, कोई बात नहीं, कौन चेक कर रहा है इनकी पॉकेट। 10 मिनट बाद इन्होंने मम्मी कसम खाई कि भाई हमारे पास नहीं है। तो थोड़ा सा डर लगा कि भाई कहाँ चला गया फ़ोन। सीसीटीवी चेक कराए, बहुत हेल्प करी, पुलिस स्टेशन भागे, और पटाया सिटी में थे उस टाइम पे हम, और पटाया सिटी के नहीं फुकेट, हाँ पटाया, दैट वाज आवर लास्ट डे इन पटाया। हाँ, उस दिन हमारी आखिरी दिन था पटाया में, और हमारी रात की 2 बजे की फ्लाइट थी, हमें फुकेट जाना था। हाँ। और हमारा ये फ़ोन खो गया 6 था से 7 PM के बीच में, 6:30-7 बजे के आसपास। और हमें फ़ोन को ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, इधर उधर घूम रहे हम, और रात के करीब 10-11 बज गए थे, और हमें निकलना भी था। अब 2 ऑप्शन थे, या तो फ्लाइट पकड़ लो या फ़ोन छोड़ दो। बट हमने चूज़ किया कि हम फ़ोन ढूंढते हैं, अगले दिन हेडक्वार्टर जाएंगे फ़ोन ढूंढेंगे। तो हमने फ़्लाइट छोड़ दी फुकेट की। और वहाँ पे भी हमारा बहुत नुकसान हुआ था, और ना फ़ोन मिला ना और फ्लाइट भी छूट गई। 40-45 हज़ार की फ्लाइट दोबारा से हुई थी, फोन भी नहीं मिला, और वो फिर अगले 5 दिन की फुकेट की ट्रिप भी बेकार रही। और ये फ़ोन आज भी मेरे पास है, ये फुकेट से ही लिया था मैंने, मुझे आज भी याद है, आखिरी डे। लैंग्वेज इशू बहुत है वहाँ पे ना एक तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओ तो भाई अपने गैजेट्स का ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता सकता हूँ। हाँ, 2 बार खोए हैं क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हूँ इन चीज़ों में। सो ये तो रहा एक्सपीरियंस। एंड तो अभी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की प्लान कर रहे हो आप, और कहाँ जाने वाले हो? डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों, इंटरनेशनल डोमेस्टिक भी, तो डोमेस्टिक अगले महीने जा रहे हैं, सरप्राइज है, पता नहीं है, डोमेस्टिक ट्रिप कंपनी बताती नहीं कहाँ है। जब आप जा रहे हो तो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो, कंपनी बोर्डिंग पास देती है आपको, तब पता चलता है कि आप जा कहाँ रहे हो। तो अगले महीने फॉरएवर में एक ऐसी ट्रिप भी है गाइस, जो आप क्वालिफाई तो कर लेते हो, बट कंपनी आपको ये नहीं बताती आप कहाँ जाने वाले हो। आपके पास 2 से 3 घंटे 4 घंटे पहले आपका बोर्डिंग पास आता है, फ्लाइट टिकट्स आती हैं, तब आपको पता चलता है आप कौन से स्टेट में ट्रैवल करने वाले हो। और इस बार मम्मी मतलब जरा सोच के देखो कितनी अमेजिंग चीज़ है ये, कितनी इंटरेस्टिंग है। एक चीज बतानी है मेरे को बीच में, मतलब तो आप इस ट्रिप पे किसको लेके जा रहे हो? मम्मी को लेके जा रहा हूँ मैं। पहली ट्रिप मम्मी के साथ में? मम्मी शायद दूसरी बार फ्लाइट पे बैठेंगी, पहली बार तब बैठी थी मम्मी फ्लाइट में जब मैं खुद 6-7 साल का था। चलो वेरी गुड। तो आज मतलब मम्मी दूसरी पेरेंट्स का सपना पूरा होने वाला है ऐसा? मम्मी आई दूसरी, और बढ़िया भाई, बढ़िया मम्मी फॉरएवर का एक्सपोजर देखेंगी, बढ़िया 5 स्टार होटल में मम्मी पहली बार जाएंगी। अच्छा, आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जिसने आपकी लाइफ को बदल के रख दिया, 360 डिग्री चेंज, मतलब एक ऐसी मोमेंट है, डिसीजन, एक मोमेंट आता है ना लाइफ में, जब हम काम कर रहे होते हैं, लाइफ चल रही होती है नॉर्मली, बट एक ऐसा मोमेंट आता है सबकी लाइफ में, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ से लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। कि यार मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था, मेरी लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट, मैं भी बताऊंगा आगे, बट मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ अपनी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट, चाहे वो हो सकता है 1 साल पहले हो, 2 साल पहले हो, 5 साल पहले हो, कुछ भी हो सकता है। मेरी लाइफ का वो मोमेंट तब आया था जब मुझे 6 महीने पैसा नहीं आया था, और मैंने जिनके साथ काम स्टार्ट करा था वो, मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था वो मेरी इनकम पे थी 6 महीने पहले, और वो 6 महीने में लाख लाख रुपए कमाने लग गए थे जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट करा। तो मेरे को बहुत अजीब सा फील होने लगा, मतलब मेरे को मेरी बॉडी भी शिवर करने लगी उस टाइम पर, मुझे बहुत
अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब जब इन्होंने भी कर लिया मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो फिर बस वो एक मोमेंट था कि अब डिसीजन ले लिया कि अब भाई लाइफ के लिए सीरियस हो जा, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बस वहां पर वो सडन एक चेंज मोमेंट था वो एक मोमेंट था जहाँ सब बदल आपकी दिया। लाइफ में आदित्य भाई? जो मैंने बताया अभी पीछे कि जो मेरा लो फेज था, उस फेज में मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखी। उसके बाद से जब आपकी टीम टूट गई, आप डाउन हो गए उस टाइम पे? तो वो मोमेंट ऐसा था मेरा कि उसमें उस फेज में मैंने बहुत चीज़ सीखी। तो उसके बाद से सब चीज़ें ओवरऑल आप ग्रो हुए? ओवरऑल में ग्रो हुआ। चलो बहुत बढ़िया। एंड गाइस, जैसे कि मैंने बोला, मेरी लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट रहा, और आज से 3-4 साल पहले वो मोमेंट आया था। मेरी मदर के साथ एक मिस हैपनिंग हो गई थी। मेरी मदर किचन में खाना बनाते टाइम ना जल गई थी, तुम्हें तो पता ही है, ये लोग जानते हैं। बट जब मुझे पता चला, अब ऑब्वियसली बात है, देखो जब पता चला तो फिर चाहे कोई हो या ना हो, तो मेरे को 2 घंटे लगे घर पहुंचने में मम्मी के पास। और 2 घंटे में जब मैं पहुंचा, तब तक मम्मी उसी सिचुएशन में, उसी जगह पर ही बैठी थी जहाँ वो जल गई थी। मतलब कोई, किसी ने उठाया नहीं, किसी ने हेल्प नहीं करी। वहाँ से मैं उठा के लाया, और मुझे आज भी याद है कि 7 से 8 दिन का ट्रीटमेंट चला था हॉस्पिटल में, और पूरी उनकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ बेल्ट एरिया तक पूरा जल गई थी। उस टाइम मेरे को लाइफ में एक चीज़ समझ आई थी कि आपकी लाइफ में ना आपके अलावा कोई और खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप कामयाब नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी कुत्ते बराबर है। ना आपका रिश्तेदार खड़ा होगा, ना आपके सगे लोग खड़े होंगे, ना आपके आसपास के लोग खड़े होंगे। उस टाइम पर बस मुझे एक ही चीज़ है कि मेरे 2-3 दोस्त थे, वो मेरे साथ खड़े थे। मेरी फैमिली का कोई मेरे साथ नहीं था। तो अगर मैं उस दिन मैंने उस दिन यही चीज़ सोची, और मैंने तुम लोगों को बताई भी थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में फॉरएवर का डिसीजन ना लेता और मैं अगर सक्सेसफुल ना होता, तो आज शायद मैं अपनी माँ को बचा भी नहीं पाता। तो वो मोमेंट एक ऐसा था जब मैं और ज़्यादा सीरियस हो गया था अपनी लाइफ को लेके कि भाई जो करना है वो मुझे ही करना है, आगे पीछे कोई नहीं है। जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और कोई हेल्प करने नहीं आया, तो आगे भी कोई नहीं आएगा। तो उस इंसिडेंट के बाद मेरे को समझ आया कि भाई लाइफ में हम ही हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए हैं और अपने लिए हैं। तो वो मोमेंट ऐसा था जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरे माइंडसेट को बदल दिया। तो सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए होंगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे मोमेंट जो लाइफ में होते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, नीचे डालने के लिए नहीं होते। चाहे कितना ही बुरा हो जाए, वो मोमेंट है ही इसलिए कि आप उससे नीचे तो नहीं जा सकते, बट वो मोमेंट आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि आप इससे ऊपर जाओगे। सो सबकी लाइफ में आए होंगे, तो स्टे स्ट्रॉन्ग। सिंपल सी बात है कि भाई स्ट्रॉन्ग रहो और काम करो। अच्छा, जैसे कि इस बारे में तो हमारी बात हो गई कि क्या आपके लाइफ में मोमेंट रहे एंड ऑल। अभी ऑलमोस्ट सारी बातें हम कर चुके हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी क्या 2 टिप देना चाहोगे नए लोगों को, पुराने लोगों को, एग्जिस्टिंग लोगों को, जिससे वो इस काम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं? तो मैं बोलूँगा एक चीज़ कि स्टे कंसिस्टेंट, काम करते रहो, डेली करो। तुम कितने भी बिजी हो लेकिन काम के लिए टाइम निकालो। स्टे कंसिस्टेंट, काम के लिए टाइम निकालो, डेली काम करो। लाइफ इज़ गुड इन फॉरएवर। ज़िंदगी बहुत बढ़िया है फॉरएवर में। और मैंने पर्सनली ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि फॉरएवर से बढ़िया ज़िंदगी आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता, कोई पढ़ाई नहीं दे सकती, कोई डिग्री नहीं दे सकती, दुनिया की कोई एजुकेशन नहीं दे सकती। फॉरएवर से बढ़िया ज़िंदगी बहुत बढ़िया है फॉरएवर में। जान बना लो अपनी फॉरएवर को, पागलों की तरह प्यार कर लो फॉरएवर से। कंसिस्टेंट रहो बढ़िया तरीके से। फॉरएवर को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचो, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचो। खुद भी आगे बढ़ोगे, फॉरएवर भी आगे बढ़ेगी, और तुम हमेशा खुश रहोगे। आदित्य भाई, आप बताओ कि आप एक ऐसी एडवाइस, एक ऐसी टिप जो लोगों को देना चाहते हो। जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द सिस्टम, सिंपल। मतलब प्रोसेस को फॉलो करो और भरोसा करो अपने ऊपर भी, और ट्रस्ट द सिस्टम ऑल्सो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स भी हैं, बहुत सारे नए अपकमिंग लोग भी हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बट दे आर स्केर्ड कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है भी या नहीं है, फ्यूचर कहाँ है, कितना है, कब तक चलेगी ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से क्या हो सकता है, लोग ख़त्म हो गए तो क्या होगा, कंपनी एग्जिस्टिंग जो हैं वो कब तक चलेंगी, इस इंडस्ट्री से क्या हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक बिजनेसमैन, एक्चुअल बिजनेसमैन कर पाता है। मतलब कि एक लग्जरी कार, एक ड्रीम हाउस, ड्रीम डेस्टिनेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में द क्वेश्चन इज़ कि क्या फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का? फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कि शायद आप अगर दुनिया की हर एक चीज़ भूल जाओ,
और सिर्फ फॉरएवर को अपना फोकस बना लो, फॉरएवर पे अपना काम पे ध्यान दो, तो फॉरएवर से बढ़िया फ्यूचर किसी चीज़ में नहीं है। बस ध्यान रखना है कि आपको काम करते रहना है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि ध्यान दो काम करने पे, क्योंकि काम करने से काम होता है, सोचने से काम नहीं होता। बिल्कुल फ्यूचर बेस्ट है, मतलब तुम आगे आने वाले 50 साल भी, मैं कह रहा हूँ तुम लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, ये ध्यान रखना, अगर तुम फॉरएवर में लगातार काम करते रहे तो। आदित्य भाई क्या फ्यूचर है? बहुत सारे लोगों का सवाल आता होगा, आपकी टीम में भी लोग होते होंगे जो सोचते होंगे कि यार पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, क्या मैं कंटिन्यू करूँ ना करूँ। और बहुत सारे लोग इवन ऐसे हैं जो इस सोच में आकर चीज़ों को छोड़कर चले भी जाते हैं कि यार बिल्कुल शायद कंफर्मेशन नहीं है कि ज़िंदगी भर चल पाएगा, लॉन्ग टर्म है या नहीं है। तो एक्चुअल फ्यूचर इस इंडस्ट्री का क्या है, क्या होगा आपके हिसाब से? क्या लगता है कि ये क्या अगले 5 साल में क्या रूप लेगा ये इंडस्ट्री? अभी 2025 चल रहा है, जितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, आने वाले 5 साल में डबल होने वाला है। और ये प्रिडिक्टेड है, ये प्रिडिक्टेड है, आने वाले 5 साल में डबल होने वाला है। इसका मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ सिर्फ वही लोग काम स्टार्ट कर सकते जो 18+ हो, 18 साल से ऊपर के हो। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, हर दिन, नॉट ईयर नॉट मंथ, हर डे, एवरी डे 17 to 18,000 लोग आपका 18+ होते हैं। पूरे साल में 365 डेज होते हैं। आप लगा सकते हो कितने सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो आज भी करना चाहते हैं बट वो एलिजिबल नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि लोग खत्म हो जाएंगे, वो तो कभी खत्म नहीं होंगे। 5.5 साल पहले जब मैं आया था, 5.5 ईयर्स पहले, लोग जब भी बोलते थे, लोग आज भी बोलते हैं, लोग जब भी खत्म नहीं होते, लोग आज भी खत्म नहीं हुए, ना लोग आगे खत्म होंगे। अगर ये इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन डबल होने वाली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। और सिंपल मैं अगर आपको थोड़ा सा एक रूल बताऊँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लूंगा इस चीज़ में पार्ट में, सबसे ज़्यादा पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे वो हम लोगों में ही होता है। इस इंडस्ट्री के सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, चाहे क्रिकेटर हो, विराट कोहली, कोई भी हो, सब हम ही हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा लोग कमाते हैं। ये मतलब फ्यूचर कि है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंडली है, मतलब आपकी मेहनत का पैसा आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं जाएगा, राइट? हमारी कंपनी में एक पर्सन है 17 ईयर्स से, वो जीएलटी है। जीएलटी हमारे में एक होता है, आपको पता ही है, ग्लोबल लीडरशिप टीम। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा होते हैं वो। 17 ईयर्स हैं लास्ट। उनका मैड्रिड में घर है, आई डोंट नो मैड्रिड है कोई और जगह है, मैड्रिड में उनका घर है। 6000 स्क्वायर यार्ड्स में उनका घर है। जो भी कार आप बोल, जो भी स्पोर्ट्स कार आप बोल, मतलब कि जो भी लोगों का actual में- सपना होता है लेना, जो भी कार, वो कार उनके गैराज में है। 5000 गज में तो उनका पूरा गार्डन है। गेस्ट हाउस अलग है, अपना खुद का घर अलग है। ओके। हमारे आज का जो फ्यूचर डिसाइड कौन करता है? आज की ये जो यंग जनरेशन है, जो कि हम है, और जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोग हैं, चैप्टर्स में, कैरिकुलम में, एज अ सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग भी पढ़ाया जा रहा है लोगों को। अच्छा, अब आती है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की बारी, है ना? अब बहुत सारी बातें होगी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी। अच्छा, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करें? बिल्कुल। इंटरेस्टिंग तो देखो सारी है, और बहुत अच्छी बातें करी हमने, बहुत अच्छी नॉलेज लोगों को मिलने वाली है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, फॉरएवर से रिलेटेड। अच्छा, अब आपको ना एक छोटा सा टास्क करना है। वो टास्क है कि अभी आप दोनों को एक दूसरे के सामने बैठ के ना एक दूसरे की दो अच्छाई और दो बुराई बतानी है, कि आपको एक दूसरे के बारे में क्या नहीं पसंद और क्या पसंद है। एक्सपोज टू ईच अदर। चलो, तो शुरुआत आपसे करते हैं। चलो, आदित्य भाई के बारे में 2 ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है। तो इधर देख के बतानी है, इधर ही देख के बतानी है? कैमरे में देख के बताओ, मुझे बताओ, जहाँ मर्जी बतानी है वहाँ बताओ। भाई आदित्य के बारे में भाई पहले 2 चीज, बुराई बताऊंगा। 2 बुराई जो नहीं पसंद आपको, कि भाई इस इंसान के अंदर मेरे को ये चीज नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट। भाई आदित्य के बारे में 2 बुराई, पहली तो रीजन नहीं देना कि क्यों नहीं पसंद, बस ये कि नहीं यही बताऊंगा। अरे 2 बुराई सोचनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि ऐसे तो कोई बुराई दिमाग में आ भी नहीं रही। अब इंसान है तो बुराई होगी, ठीक है। तो भाई पहली बुराई आप ये कह लो कि भाई ये फॉर ग्रांटेड बहुत लेता है चीज़ों को, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज भाई, दूसरी है इसके अंदर बुराई की, ऐसा दूसरी कोई पता ही नहीं। फिर भी दूसरी तो भाई ऐसे तो कुछ नहीं, बाकी भाई चलो अच्छा अब दो अच्छाई बताओ ठीक जो है। आपको एक ही लगता है है भाई वो सब। हाँ। 2 अच्छाई ऐसी, 2 ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो किसी में नहीं है, जो 2 चीज इसमें है।
भाई देखो मैं एक अच्छाई बताता हूँ, मुझे बहुत बार ऐसा फील हुआ कि देखो जैसे ये मेरे से एज में देखो 27 दिन ही छोटा है वैसे तो 27 दिन तो कोई दिन ही नहीं होते, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब तो मुझे क्या आप बार बार ही छोटा दिखा रहे हो? हाँ छोटा दिखा के बड़ा दिखा दूंगा, अच्छा। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मुझे होता है कि एक फील कि मुझे बड़े भाई की जरूरत है, तो बहुत बार ये होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए अच्छी चीज़ है कि भाई ऑल दो भाई ये मेरे से 27 दिन छोटा है, लेकिन बड़े भाई की जब ये 27 दिन खत्म क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं क्यों नहीं हुई। हो गए ना, बड़ा बता दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है, दूसरी मतलब बराबर का दूसरी भाई है, अच्छाई। लेकिन जब मुझे एक बड़ा भाई भी चाहिए होता है तो ये होता है वहां पर बड़ा भाई है, मुझे पीछे बैक एंड पे दिमाग में बड़ा भाई है। दूसरी अच्छाई बताओ। दूसरी अच्छा है कि जब ये अपने आप को लेकर सीरियस होता है तो ये अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। चलो तो आदित्य भाई आप बताओ सहल भाई के बारे में, दो ऐसी मतलब जो सबसे बेकार चीज लगती है कि भाई ये बेकार है सबसे ज्यादा, दो ऐसी चीज और दो अच्छी चीजें। एक तो मुंह फटा है थोड़ा सा, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ ऐसी बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मतलब वही लगती है मेरे को, जो सबसे ज़्यादा लगती है मुंह फट वाली चीज़ सबसे दो ज़्यादा। बतानी है भाई, कोई भी कुछ भी हो सकता मतलब है। एक चीज़ है ऐसी, वो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता ऐसे अभी इस क्या वक्त। मैं अच्छा ही बताता हूँ। अच्छी चीज़ ये है इसमें कि मतलब अगर ये सपोर्ट करता है किसी को तो फिर दिल से करता है, मतलब फिर ये सोचता नहीं है कि ठीक है इसने जो, फिर ये करता है, सपोर्ट करता है दिल से, फिर जिसको भी करता है, जिसके लिए भी करता है अच्छी तरह से करता है, वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो। और दूसरी सबसे चीज़ लगती है कि जब ये काम में सीरियस होता है तो फिर ये अच्छी तरह से होता ही है, फिर ऐसा नहीं है कि कोई इसे डिस्ट्रैक्ट कर पाए। ये अच्छी चीज़ है इसमें कि या तो काम मतलब कि करता ही अगर नहीं है, फोकस्ड हो गया तो फिर फोकस्ड है, हाँ, या तो काम करेगा ही और नहीं है, अगर नहीं कर करेगा रहा तो फिर नहीं कर रहा, हाँ, कर रहा है ये- तो फिर अच्छे से करेगा। हाँ, ये अच्छी चीज़ है इसमें। चलो बहुत अच्छी बात है। सो आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। हालांकि हम तो साथ ही रहते हैं, हमें पता है, ऑडियंस ने सीखी, ऑडियंस ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी हम लोगों से। इस पॉडकास्ट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और ये पॉडकास्ट है ही इसलिए कि आप लोग इससे एक वाइडर पिक्चर समझ पाओ इस इंडस्ट्री की, फॉरएवर की। और अगर एक इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर अगर हमारा फ्यूचर ये हो सकता है तो सबका हो सकता है, राइट। सो करेक्ट, जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी हैं वही चीज़ें फॉलो करनी है, और करेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ो, राइट एक्शंस करते रहो। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये लास्ट चीज़ है, अगर जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लाइफ में ज़्यादा ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आप किसी के लिए गलत सोच के ऊपर बढ़ने की कोशिश करोगे, आप कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। किसी का गलत करके कमाने की कोशिश मत करना, ठीक है। किसी का गलत करके ऊपर बढ़ने की कोशिश मत करो, अच्छा करो, अपने लिए करो, दैट्स इट। मतलब किसी को गिरा के ऊपर जाने की कोशिश करोगे नहीं जा पाओगे, अपने लिए काम करोगे तो ऑटोमेटिक चले जाओगे। सो थैंक यू सो मच, आप आए इस पॉडकास्ट के अंदर, आपने Thank you bro बताया, for inviting थैंक us. यू।